आज हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस का 80वां पर्व है। हम सभी लोग यहाँ बैठ कर के स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। किंतु स्वतंत्रता का अनुभव करना एक अलग बात है और स्वतंत्रता का मूल्य और महत्व पता होना दूसरी बात है। आचार्य कहते हैं कि जिन्होंने परतंत्रता की पीड़ाएं झेली हैं और परतंत्रता पूर्वक स्वतंत्रता का आभूषण अपने जीवन में ग्रहण किया है, वे ही स्वतंत्रता का मोल समझ सकते हैं। स्वतंत्रता में जन्मे हुए लोगों को स्वतंत्रता का मोल समझना जितना आसान है, उससे भी कठिन काम है परतंत्रता की ज्वालाओं में झुलस करके देश को स्वतंत्र करके अपने साथ साथ देश की संस्कृति को, सार्वभौमिकता को बहाल करना। आज हम सभी लोग हमारे भारतवर्ष के 80वें स्वतंत्रता दिवस को यहाँ मनाते हुए बैठे हैं। युग की आदि में भगवान वृषभदेव हुए, जिन्होंने अपने जीवन में अलौकिक पुरुषार्थ करते हुए रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना करके स्वयं भी मुक्त हुए और मुक्त होने के पहले संसार के समस्त प्राणी समूह को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। अनादिकाल से चारों गतियों के परिभ्रमण में भटकने वाले सभी जीव आठों कर्म रूपी जंजीरों से जकड़े हुए हैं और अपने आप में सिद्धत्व का सामर्थ्य समा करके चलते हुए भी इन सबको अनादिकालीन कर्मों की गुलामी झेलनी पड़ी। इन सभी स्वतंत्रता के लिए आध्यात्मिक, आत्मिक, अतीन्द्रिय आनंद की स्वतंत्रता को पाने के लिए छटपटाने वाले प्राणियों को भगवान वृषभदेव से लेकर महावीर स्वामी पर्यंत 2400 तीर्थंकरों ने आत्म शांति का, आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। और उनके उपरांत इस भारतवर्ष में अनेक महामनीषी, महान ज्ञानी आचार्य परमेष्टि हुए, महान तत्वज्ञानी मुनिजन हुए, अनेक अलौकिक प्रतिभा के धनी विद्वान हुए। किंतु काल जैसे जैसे परिवर्तित होता गया, धीरे धीरे भारतीय संस्कृति के ऊपर अनेक परकीय आक्रमण होने लगे। बाहर से आए हुए विदेशी आक्रमणों के कारण यह देश और इसकी संस्कृति जर्जर होने लगी और देश की संस्कृति जर्जर होने के साथ साथ यहाँ के लोगों की मानसिकता की गुलामगिरी भी प्रकट होने लगी। जब जैसे जैसे देश आगे बढ़ता गया, एक काल आया कि उत्तर भारत के राजपुताने में, जिसे आज हम सभी लोग राजस्थान के नाम से जानते हैं, उस राजपुताने में राणा प्रताप, महाराणा प्रताप नाम की एक महापराक्रमी विभूति उत्पन्न हुई, जिनके अलौकिक अदम्य साहस और शौर्य के बल पर मुगल सेना को भी उन्होंने पराजय का अनुभव कराया। किंतु सभी का काल समान नहीं होता। जीवन में अनेक चढ़ाव उतार देखे जाते हैं, सुख दुख के प्रसंग आते हैं। महान पराक्रमी योद्धाओं को भी पराजय की कड़वी घूंट पीनी पड़ती है और भारतीय लोगों का पराभव, भारतीय अस्मिता का पराजय, भारतीय संस्कृति की हार विदेशी लोगों के कारण कम हुई है। भारत में रहकर भी, भारत का अन्न खाकर के भी देश के प्रति द्रोह वृत्ति रखने वाले लोगों के कारण भारतीय अस्मिता को बहुत ठेस पहुंची है। राजा मानसिंह जो अकबर को सम्मिलित हो गए, जिन्होंने महाराणा प्रताप को किस प्रकार पराजित किया जा सकता है, ये सारी गुप्त वार्ताएं अकबर को बताई। आगे जाकर अकबर ने महाराणा प्रताप का पराजय किया। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, घोर रण संग्राम हुआ, हजारों लाशें बिछ गई। हल्दी घाटी जो पीली मिट्टी के कारण भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, हल्दी घाटी की पीली मिट्टी भी लाल रक्त से ललामी को प्राप्त हो गई। जब जाकर के परतंत्रता आ गई, चित्तौड़गढ़ का साम्राज्य पराजित हो गया, राणा प्रताप को भाग करके जंगल का आश्रय लेना पड़ा। महाराणा प्रताप जंगल में रह करके घास की रोटियां बनाकर खाते थे, लेकिन अकबर के प्रस्ताव को कि आ करके मुगल सल्तनत के सामंत बनो, तुम जागीर को स्वीकार करके आनंद ऐश्वर्य आराम का जीवन जियो, इस प्रस्ताव को ठुकरा करके उस वीर पुत्र ने जंगल में घास फूस की रोटियां खाना स्वीकार किया। लेकिन लाचारी का पंच पकवान उनको मंजूर नहीं था। अपने स्वामी की दुर्दशा देख करके महाराणा प्रताप के सेनापति, उनके मंत्री वीरवर भामाशाह, नाम तो सुना होगा। भामाशाह जैन संस्कृति के अनुयायी थे, दिगंबर जैन श्रावक थे और अनेक पीढ़ियों से महाराणा प्रताप के घराने की सेवा उनके परिवारजन, उनके पूर्वज करते आए थे। जब अपने स्वामी को वनवास में रहना पड़ रहा है, ये देख करके उनका मन दर्द करने लगा। तब राणा प्रताप से वो मिलते हैं
उनको प्रेरणा देते हैं कि चलिए स्वामिन, फिर से सेना इकट्ठा करेंगे और अपने मेवाड़ को स्वतंत्र करेंगे। लेकिन राणा प्रताप कहते हैं कि वीरवर भामाशाह, मेरा भी खून खौलता है कि अपने देश को आज़ाद बनाऊं, लेकिन मेरे पास सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए, शस्त्र संचलन के लिए, सेना का अन्न और उनके वस्त्र आदि की व्यवस्था करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सब सुन करके तुरंत भामाशाह घर जाते हैं, अपने कोषागार को खोलते हैं और अपने घोड़ों के ऊपर, बैलों के ऊपर, सैकड़ों घोड़े और बैलों के पीठ पर संपत्ति लाद करके वहां जंगल में लाते हैं। 25,000 सैनिकों का पालन 12 वर्ष तक किया जाए, इतनी संपत्ति जैन श्रावक भामाशाह ला करके वहां पर महाराणा प्रताप को देते हैं और कहते हैं कि चलिए स्वामी, संपत्ति आपके सामने पड़ी है, लीजिए, सेना इकट्ठा कीजिए और मेवाड़ को स्वतंत्र कीजिए। तब महाराणा कहते हैं कि वीरवर भामाशाह, यह संपत्ति आपकी वैयक्तिक संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति है, और आप ये मेरे लिए क्यों दे रहे हैं? तब भामाशाह कहते हैं कि स्वामिन, परतंत्र देश में, गुलामी में जीने वाले देश में रह करके संपत्ति का स्वामी बनने के बजाय स्वतंत्र देश में गरीब किसान बनकर रहना मैं पसंद करूंगा। लेकिन परतंत्रता में आमिरी का कोई महत्व नहीं है, ये संपत्ति आपकी है, हमारे पूर्वजों ने इस धरती से ये संपत्ति कमाई हुई है, आज ये राष्ट्र के काम आ रही है, धरती, ये पैसे, संपत्ति आज सार्थक हो रही है, आप उठिए, संपत्ति लेकर सेना इकट्ठी कीजिए। भामाशाह के मदद के बल पर उन्होंने सेना इकट्ठा की और फिर से मुगलों के अस्तित्व को मिटा करके वहाँ पर चित्तौड़गढ़ को और उनके साम्राज्य को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया, प्रयास किया। इधर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास तो हम सभी लोग जानते हैं, स्कूली पाठ्यक्रम में, विद्यालयीन पाठ्यक्रमों में भी उनका चरित्र था। छत्रपति शिवाजी महाराज सदियों के बाद ऐसे पराक्रमी पुरुष जन्म लेते जिन्होंने आदिल शाही सल्तनत की काली छाया में रहते हुए अपने माँ के संस्कारों के बल पर उम्र के 16 वर्ष के जीवन में रोहिडेश्वर के किले पर जाकर अंगूठा काट करके शपथ ली थी कि मैं अपने देश को आज़ाद बनाऊंगा। आज 16 साल के बच्चे मोबाइल, गेम, इधर उधर इसमें ही उलझे हुए हैं, लेकिन वो 16 साल का युवक शपथ लेता है कि मैं हिंदवी स्वराज की स्थापना करूंगा। शिवाजी महाराज ने जब देश आगे बढ़ाया, स्वराज्य की स्थापना की, बहुत सारी घटनाएं बताने के लिए, लेकिन समय कम पड़ रहा है। एक दिन जब शिवाजी महाराज का साम्राज्य बढ़ते गया, हिंदवी स्वराज बड़ा होता गया और उन्होंने राजगढ़ से अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाने का प्रण लिया और उसको निर्माण करने के लिए, रायगढ़ किले का निर्माण करने के लिए अपने ही एक सरदार को काम दिया, हिरोजी इंदुलकर। क्या नाम था उनका? हिरोजी इंदुलकर उनका नाम था। उनको रायगढ़ के निर्माण का मुख्य दायित्व, मुख्य जिम्मेदारी दी गई। सारा रायगढ़ स्वर्ग नगरी अमरावती के समान तैयार हो गया। जब उसको देखने के लिए शिवाजी महाराज वहां पर पहुंचते हैं तो रायगढ़ को देखने के बाद वो आश्चर्यचकित, थक्क हो जाते हैं। हिरोजी को बुला करके उन्होंने बहुत प्रशंसा की और पूछा कि हिरोजी, आपने ऐसा किला इस धरती पर खड़ा किया, दुर्ग दुर्गेश्वर, जिसके दुर्ग दुर्गेश्वर के शब्द से जिसकी आज प्रसिद्धि है, ऐसा किला आज आपने खड़ा किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप बताओ आपको क्या चाहिए। तब किसी सेनापति ने, सरदार ने शिवाजी महाराज को बताया कि महाराज, जब किला तैयार हो रहा था, काम संपन्नता की ओर आया था, लेकिन पैसे कम पड़ गए, तो हिरोजी ने अपना वाड़ा बेच करके, अपनी संपत्ति इसमें लगा करके किले का काम पूरा किया। शिवाजी महाराज प्रसन्न हुए, बोले आप मांगो, जो चाहिए मिलेगा, वाड़ा मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, और जो मांगोगे सब मिलेगा। हिरोजी कहते महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। हिरोजी मांगना पड़ेगा आज आपको। तब हिरोजी बहुत आग्रह करने पर कहते महाराज, आप कह रहे, आपके शब्द को, आदेश को मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैं मांगता हूँ कि इस रायगढ़ पर जो जगदीश्वर का मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर की सीढ़ियों पर, सीढ़ी म्हणजे पायरी, उस मंदिर की सीढ़ी पर मेरा नाम लिखने की अनुमति दीजिए, बस मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। शिवाजी महाराज बोले, हिरोजी क्या कर रहे हो? वाड़ा मांगो, घोड़ा मांगो, सोना मांगो, दूसरा कुछ मांगो, नाम से क्या होगा? हिरोजी कहते महाराज, वाड़ा और घोड़ा क्या करना है, वो तो सब छूटने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपके पैर मस्तक पर रख लूं, लेकिन मेरा उतना भाग्य नहीं है। लेकिन जब आप राजगढ़ से रायगढ़ पर रहने के लिए आएंगे और जब रायगढ़ पर रहते समय जगदीश्वर का दर्शन करने के लिए आप ये सीढ़ियां चढ़ेंगे, मेरे माथे पर ना सही, मेरे नाम के ऊपर क्यों ना आपकी चरण धूलि पड़ेगी, मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसी निष्ठाओं के कारण यह देश शताब्दियों की परतंत्रता के बाद बाहर निकलता गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा
छत्रपति शिवाजी महाराज को भी अपने लोगों ने बहुत परेशान किया। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 में पुरंदर पर हो गया। 32 साल की उम्र तक जीते रहे। उनके ही सालों ने उनको पकड़वा दिया। गनोजी शिर्के, उन्होंने औरंगजेब के सरदार मुकर्रब खान को संभाजी महाराज को पकड़वा दिया। नहीं तो इतिहासकार कहते हैं 32 साल के उम्र में धर्मवीर संभाजी महाराज का जो वीर मरण हुआ, वो उस उम्र में यदि नहीं मरते तो 150 साल तक अंग्रेजों का नंगा नाच इस भारतीय धरातल पर नहीं होता। लेकिन भारत का दुर्भाग्य, इतना दर्द, इतनी वेदना है भारत को अभी सहनी थी। ईस्वी सन 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज का वीर मरण हुआ। उसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसको उस समय से अब कुछ वर्ष पहले तक औरंगाबाद के नाम से पहचाना जाता था, उस औरंगाबाद के पास खुलताबाद में औरंगजेब की मृत्यु हुई। और 1707 के बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपने पैर जोर से, मजबूती से जमाना प्रारंभ कर दिया। तब तक भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में अनेक साम्राज्य थे। उत्तर में मुगल सल्तनत थी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के पहले आदिलशाही, कुतुबशाही, आदिलशाही और निजामशाही थे। इधर गोवलकोंडा की कुतुबशाही थे, अंग्रेज थे, डच थे, फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे। ये सभी लोग भारत को चूस रहे थे, उसके खून को चूस रहे थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है, उसके बाद अंग्रेजों ने अपना असली रंग जमाना प्रारंभ किया। वो व्यापारी बनकर के आए थे और मालिक हो गए। अभी धर्मसागर जी महाराज ने बताया कि कोई किराए से रहने के लिए आता है और मालिक बन करके बैठता है। कुल कायद्यानं सांगितलं क्या था महाराज ने। और फिर अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो। क्या किया? बोला क्या? मौन है। फूट डालो और राज्य करो, इस नीति का अवलंब किया। और भारत में अलग अलग प्रांतों में जो छोटे बड़े राजा थे, उनमें आपस में लड़ाई लगवा दी, उनमें फूट डाली, उनमें आपस में वैर को भड़का दिया, उनमें आपस में शत्रुता निर्माण की। आज हमारे समाज के लोगों को भी जागने की आवश्यकता है। बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो आज भी हम में फूट डालो, राज करो। पंचामृत के नाम पर फूट डालो, जलाभिषेक के नाम पर फूट डालो, 13 पंथ 20 पंथ के नाम पर फूट डालो, और भी अनेक कारणों से फूट डालो और यहाँ पर राज करो। ऐसा काम आज भी हो रहा है। लेकिन हम सोए नहीं हैं, नींद का नाटक कर रहे हैं। वाईट वाटायला काय? वाटलं तर वाटलं, काय जाणारच आहे आम्ही इथनं सोडून। लेकिन हमें जागने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है। जब अंग्रेज बढ़ते गए, सब तरफ से भारत को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। और भारत को घेरते घेरते जब उन्होंने संपूर्ण भारत को अपने पकड़ में, शिकंजे में ले लिया, प्रति वर्ष अंग्रेज, उस समय मैंने पढ़ा है, उस जमाने में अंग्रेज प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए नगद रोख, ज्याला मराठीमध्ये आपण रोख म्हणतो ना, उस जमाने में भारतवर्ष के गरीब किसानों से लगान टैक्स वसूल करके प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए नगद अंग्रेज इंग्लैंड को भेजते थे। और मसाले के सामान, कपड़े और सोना चांदी, कांच का सामान, ऐसे अमूल्य वस्तुओं की लूटपाट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। भारत का कोहिनूर आज लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में पड़ा हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज का 32 मन सोने का सिंहासन जो रायगढ़ के ऊंचे शिखरों पर था, उसको सिंहासन को नीचे लाना संभव नहीं था, इसलिए उसको तोड़ करके सोने के गोले बना बना करके लूट ले गए। भारत को कितना लूटा। यह हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन अंग्रेजों ने उस सोने के चिड़िया के पंख ही बिखेर दिए। लेकिन जब किसी चीज की अति होने लगती है तब इति निश्चित है। आपल्या मराठीमध्ये एक म्हण आहे की अति तिथं, किती अभ्यास केलाय हो, अति तिथं माती ही म्हण भारतामध्ये प्रसिद्ध आहे, महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेमध्ये प्रसिद्ध है। जहां अति होने लगती है वहां इति की प्रारंभ हो जाती है। इसलिए संस्कृत नीतिकारों ने कहा है अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी बात की अति वर्जनीय है, अति किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। और फिर अंग्रेजों ने भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति का बहुत गहन अभ्यास किया। उसके बारे में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन पर भी, उस प्रसंग पर भी अपन विचार करेंगे। और जब भारतीय लोग अंग्रेजों की सेना में, इंग्रज सेना में शामिल होने लगे, लेकिन उस समय लोग ज़्यादातर शाकाहारी थे।
सभ्य थे, सज्जन थे, संयमी थे, लेकिन भारतीय लोगों की मानसिकता को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजों ने जो पिस्तौल की गोलियां होती थी, बंदूक की गोलियां होती थी, उसके ऊपर के जो वेस्टन होते थे, उस वेस्टन को गाय के चर्बी से, गाय के अवयवों से बनाना प्रारंभ किया। क्यों? भारतीय लोग शाकाहारी है, भारतीय लोग गाय को माता मानते हैं, भारतीय लोग गाय को देवता समझते हैं, और उसके ही अवयवों को काट करके उसमें मिला करके और उसको खोलना तो मुख से पड़ता था। इसलिए धर्म से भ्रष्ट हो जाए ऐसा पाप करने के लिए कूटनीति पूर्वक उन्होंने गोलियों के वेष्टन को पशुओं के अवयव घटकों से लिप्त कर दिया। जब ये अन्याय अत्याचार बढ़ता गया तब भारत में सबसे पहले 1857 में, कब? 1857 में, 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के बाद से लेकर अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत का जो पतन हुआ उसके बाद से भारत को कब्जे में लिया था, तब से लेकर अब 1857, कितने साल हो गए? 150 साल यही हो गए। आपण म्हणतो 150 वर्ष त्यांनी राज्य केलं, इथंच 150 वर्ष झालं, अजून पुढं 90 वर्ष आहेत। 1857 ते 1947 ते 90 वर्ष कुठं मोजलेत अजून। और फिर 1857 में उत्तर प्रदेश में मंगल पांडे ने सबसे पहले आवाज उठाई। लेकिन मंगल पांडे ने जब आवाज उठाई, बाबू गेनू ने जब आवाज उठाई, तब उनको भर रास्ते पर ट्रक के नीचे कुचला गया, उनको मारा गया। लेकिन उन्होंने जो चिंगारी जलाई थी वो मशाल बन गई। धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, आवाज उठती गई, लेकिन उनके पास सत्ता थी। हिंदी में एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मराठी में उसके जैसे एक कहावत है, सत्ते पुढे शहाणपणा। बोला की महाराज, बोललो तर तुम्ही लगेच म्हणताय काय अभ्यास म्हणून। सत्ते पुढे शहाणपणा चालत नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके हाथ में पावर्स थे, उनके हाथ में राइट्स थे, और उन्होंने उस पावर के बल पर हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आवाज को दबाने का प्रयास किया। लेकिन कब तक दबाते? कुछ वर्ष बीत गए और 1869 में, 1869 साली मोहनदास करमचंद गांधी नाम के बालक का जन्म गुजरात में होता है, जो आज हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं। संपूर्ण विश्व भर में अहिंसा के अग्रदूत के नाम से जो प्रसिद्ध है, संपूर्ण दुनिया में जिनका आदर किया जाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को छोड़ करके। ऐकायला लागलाय काय? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को छोड़ करके, जिनके बारे में व्हाट्सएप पर भ्रम फैलाया जाता है, ऐसे बापू के बारे में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों को छोड़ करके बाकी सारी दुनिया आदर करती है, मस्तक झुकाती है। लेकिन जिन लोगों को उनके इस व्यक्तित्व की कीर्ति स्वीकार नहीं है, वे व्हाट्सएप के माध्यम से उनकी बदनामी करते हैं। लेकिन सूर्य पर धूल फेंकने से सूर्य ढकने वाला थोड़ी है। बापू का जन्म हुआ, बापू बड़े होते गए, मोहनदास बड़े होते गए, और मोहनदास विदेश में जाकर के बैरिस्टर बन करके जब भारत आते हैं, भारत आते समय सूट बूट कोट पहन करके विदेशी वेशभूषा के अनुसार विदेशी कल्चर को लेकर के वे भारत में आए थे। और एक दिन अपने होम टाउन से बाहर घूमने के लिए जब वे एक तालाब के किनारे जाते हैं, परिवर्तन कैसे होता है। एक दिन जब वे बाहर घूमने के लिए जा रहे थे शाम के समय, उस समय तालाब के किनारे पर बने हुए घाट के पास उन्होंने देखा कि एक भारतीय महिला, जो मराठी के अनुसार कहा जाए तो 18 विश्व दारिद्र्य जगत होती, दरिद्रता का अत्यंत दयनीय अनुभव करने वाली वह महिला वहां पर कपड़े धो रही थी। और उस महिला को देखते समय बापू सूट बूट कोट में थे, लेकिन जब उस महिला को उन्होंने देखा ध्यान से कि दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद शाम को महिला अपने घरेलू काम करने के लिए वहां कपड़े धोने के लिए लाई है, और आज उस महिला ने अपनी आबरू को ढकने के लिए, इज्जत को रखने के लिए, उसके पास एक ही साड़ी थी, उसमें 2 टुकड़े करके आधे टुकड़े से उसने आज की आबरू ढकी है, इज्जत रखी है, और दूसरे दिन के लिए उसका आधा टुकड़ा धो करके वो सुखाने के लिए डाल रही है। जब बापू ने ये घटना देखी, मैं विदेशों में जाकर बैरिस्टर बन करके आया हूँ, सूट बूट कोट टॉय पहन करके दिमाग में घूम रहा हूँ, लेकिन मेरा देश ऐसा है, देख कर उसी दिन से बापू ने टॉय सूट बूट कोट का त्याग करके धोती और पंचा पहन लिया। उसी दिन से भारत को एक महात्मा मिल गया। लोगों का परिवर्तन कैसे होता है? जब परिस्थितियां सामने आने लगती हैं, हकीकत सामने दिखने लगती है, तो हृदय परिवर्तन होने लगता है। बापू ने बीड़ा उठाया कि जिन जिन लोगों ने आज तक प्रयास किया है, उन लोगों के प्रयासों को आगे बढ़ाऊंगा, देश को आज़ादी तक ले जाने के लिए लोगों को संगठित करूंगा, प्रेरित करूंगा। और बापू प्रयास करने लगे। प्रयास करते करते बापू जब एक दिन
बहुत विख्यात हो गए। उनके पास आकर के अनेक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए इच्छुक लोगों ने मार्गदर्शन लिया और उससे एक नरम दल, लेकिन जहाँ जाओ वहाँ मतभेद तो होते ही है, उसमें से एक गरम दल भी गुट बाहर पड़ गया। लेकिन दोनों दलों ने अपने अपनी भूमिका में रह करके काम तो किया, लेकिन बापू का काम साइलेंट था। जैसा अभी धर्मसागर जी महाराज ने बताया, कुछ लोग उनसे कहते थे कि बापू अहिंसा सत्य कहते हुए देश अनेक शतकों तक ऐसा ही गुलाम पड़ा रहेगा, अपन अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अपन शस्त्र क्रांति करेंगे। तब बापू कहने लगे, नहीं, खून से मिली हुई आज़ादी चिरायु नहीं होती है। हमें आज़ादी पाने के लिए थोड़ा विलंब लगे, लेकिन हम सत्य और अहिंसा के बल पर आज़ाद होंगे तो सूर्य चंद्र तक हम स्वतंत्र रहेंगे। इसलिए हमें रक्त गिरा करके मिली हुई स्वतंत्रता नहीं चाहिए। बापू की इस बात का प्रभाव बढ़ने लगा और बापू के असहकार आंदोलन इत्यादि, चले जाओ आंदोलन इत्यादि कारणों से जब देश में माहौल गर्म होने लगा, तब एक बार अंग्रेज अधिकारियों ने मीटिंग करके एक षड्यंत्र रचा। गुंडागर्दी करने वाले लोगों, कड़ा लग लेना सर्वांना, गुंडागर्दी करने वाले लोगों में से गैंगस्टर को बुला करके बापू की हत्या के लिए, महात्मा गांधी की हत्या के लिए उन्होंने 5,000 रुपयों की सुपारी दी। उनके जेब से थोड़ी ही देने थे, भारत से ही लूट रहे थे, उसमें से ही थोड़े निकाल करके देने हैं। विचार कीजिए थोड़ा सा। मैंने बचपन में सुना था कि हमारे 1-2 पीढ़ियों के पहले 1 रुपये की कीमत में हफ्ते भर का बाजार घर आता था, इतनी सस्ताई थी उस जमाने में। सस्ताई इतनी थी कि 1 रुपयों में हम हफ्ते भर का सामान, महीने भर का 15 दिन का सामान घर में आ जाता था। 200 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारत से नगद भेज रहे, और सामान की तो कोई गिनती नहीं, हिसाब ही नहीं। उसमें से 5,000 रुपये सुपारी के रूप में दे रहे। लेकिन हत्या का जिस दिन उन्होंने नियोजन किया था, उसके पहले ही बात बापू को पता चली। एक दिन सुबह सुबह बापू उस अंग्रेज अधिकारी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, सूर्योदय के पहले ही पहुंचते हैं। दरवाजा नॉक किया, ठकठकाया, दरवाजा खोलते ही सामने जिसकी हत्या का हमने प्लानिंग बनाए वो ही खड़ा है। देख करके ठंड के मौसम में भी उस अंग्रेज अधिकारी को पसीने छूट गए। लेकिन बापू कहते, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने नहीं आया हूँ, लेकिन एक आग्रह करने आया हूँ। जो 5,000 रुपये व्यसन करने वाले, शराब पीने वाले, अभक्ष्य सेवन करने वाले, पापाचार, दुराचार, अन्याय अत्याचार करने वालों के लिए तुम देने वाले हो, वो 5,000 रुपये मुझे दो। हमारे समाज के दीन दलितों के काम में वो आएंगे। मुझे मारना है तो मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, मार दो, लेकिन वो 5,000 रुपये विलासी वृत्ति के लोगों के लिए, असभ्य वृत्ति के लोगों के लिए मत दीजिए। बापू की ये उदात्त दृष्टि देख करके, दीन दुखियों के प्रति संवेदनशीलता देख करके अंग्रेज अधिकारी भी पसीज गया। उसने अपना प्लानिंग ही रद्द कर दिया। चरित्र का प्रभाव। आगे जाकर के स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पाकर के रहूंगा, ये नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक दिन बापू को मिलने के लिए उनके आश्रम गए थे, साबरमती आश्रम में। दिन भर उनका वार्तालाप हुआ। शाम के समय कुछ गुप्त वार्ता करनी थी, इसीलिए साबरमती नदी के तट पर शाम का सूर्यास्त के पहले का भोजन करके वो नदी के तट पर टहलने लगे थे। बातचीत चल रही थी, गंभीर विषय चल रहा था, कंटाला ले गए। और चर्चा चलते चलते दोनों आपस में बात करते करते अकस्मात बापू चुप हो गए। लोकमान्य तिलक बोलते जा रहे हैं, बापू का कुछ रिस्पांस नहीं है। कुछ देर बोलने के बाद लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को ध्यान में आ गए कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं, सामने से कोई रिस्पांस नहीं है। तब वे डर गए, कदाचित मुझसे कुछ चूक भूल हो गई क्या। तब उन्होंने विचार पूर्वक संयम के साथ बापू को पूछा कि बापू, आप अचानक बात बंद करके अकेले चुपचाप चल रहे हैं, मेरी कुछ गलती हुई तो आप क्षमा करें, मुझे बताइए, मैं सुधार के लिए तैयार हूं। आप बोलना बंद करके क्यों चल रहे हैं। तब बापू कहने लगे कि मैं आपकी किसी गलती से नाराज होकर के चुप नहीं हुआ हूं, आपने कुछ गलत नहीं बोला है, आप इतने अच्छे विचार रख रहे हैं, फिर बापू आप चुप क्यों। तब बापू कहने लगे, इस नदी के तट पर ये जो झाड़ी है, पेड़ पौधे हैं, इन झाड़ियों में से पंछियों का जो आवाज आ रहा है,
इनका जो कलरव चल रहा है ये सुन करके मेरे मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि ये पंछी अभी शाम के समय, सूर्यास्त के समय भी आवाज़ कर रहे हैं, दिन भर इनका पेट भरा है या नहीं, इस चिंता के कारण मेरा मन व्यथित हो रहा है, इसलिए मैं चुप हो गया हूँ। तब लोकमान्य तिलक विचार करते हैं ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, ये महात्मा है। उस दिन से उनका नाम भारतवर्ष में महात्मा गांधी के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कोई भी व्यक्ति अपने डिग्री और स्टेटस के कारण बड़ा नहीं होता है। तीर्थंकरादि महापुरुष विश्व भर में पूज्य क्यों हुए? प्राणी मात्र के प्रति संवेदना को धारण करने के कारण, प्राणी मात्र को अपना मानने के कारण, सबके हित का विचार करने के कारण जो स्वार्थी होते हैं वो जल्दी डूब जाते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की 2 पंक्तियां इस प्रसंग में बहुत मार्मिक हैं। वे कहते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। ऐका लागला? अटल जी कहते हैं कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होना है तो मन भी बड़ा होना चाहिए। बापू का मन बड़ा था इसलिए उनको महात्मा कहा गया, ऐसे कोई महात्मा थोड़ी ही बनते। आगे बापू ने उस स्वतंत्रता संग्राम के उस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए और प्रयास किए। एक दिन जब बापू जी बंगाल गए थे और कलकत्ता में उनकी सभा होने वाली थी, लोगों को जन आंदोलन के लिए, क्रांति के संग्राम के लिए इकट्ठा करके संबोधित करना था और उसमें दूसरा एक काम था कि क्रांतिकारकों के फंडिंग के लिए, लोगों को कंट्रीब्यूशन करने के लिए, दान देने के लिए भी प्रेरित करना था। और उस समय भाषण में उस समय के वक्ताओं ने इस बारे में प्रेरित किया। बापू ने भी अपने भाषण में लोगों को सहकार्य करने की, आर्थिक निधि खड़ी करने की प्रेरणा दी। किसी ने अपने हवेली दी, किसी ने अपना घर दिया, किसी ने अपने हजारों रुपए उसमें अर्पण किए। और उस भीड़ में एक मजदूर आता है, ध्यान दियो ना, एक ऐसा एक गरीब मजदूर वहां पर पहुंचता है जिसके कपड़े मैले कुचेले हुए थे, जीर्ण शीर्ण हुए थे, सर के बाल इधर उधर बिखर गए थे, आंखें अंदर तक धसी हुई थी, दुबला पतला दीन दुखिया वह व्यक्ति वहां पहुंचता है और बापू के हाथ पर 50 पैसे रखता है। कितने? 50 पैसे। उसको बापू के हाथ पर 50 पैसे रखते हुए देख करके वहां के सेठ लोग हंसने लगे और कहते, अरे भाई, यहाँ पर हजारों रुपए इकट्ठा होने के बाद भी यहाँ इंतजाम पूरे नहीं हो रहे, तुम्हारे 50 पैसे से क्या होगा? बापू कुछ बोलने ही वाले थे, उतने में वो गरीब मजदूर कहने लगा कि भाई साहब, ये 50 पैसे कीमत तो इसकी बहुत छोटी है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत बहुत बड़ी है। वो कहने लगा, बापू से कहने लगा कि बापू, मैं 50 पैसे ही नहीं, मेरे प्राण देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी उतनी हैसियत नहीं। कल जब मुझे पता चला कि आप आज यहाँ आने वाले हैं, पैसे इकट्ठा करने हैं, तो कल मैंने परिवार में, मेरे परिवार में हम 3 ही लोग हैं, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम 3 ही लोग अपने परिवार में। वो मजदूर बताने लगा। और कल आपके आने की बात सुनकर मैंने अपने परिवार से पूछा कि कल बापू आने वाले हैं, और मैं रोज मजदूरी करके जब शाम को रोज के रोज 50 पैसे कमा कर घर आता हूँ, तभी जो कुछ भी चावल दाल नमक मिर्च ला करके घर में पहुँचाता हूँ, तभी हमारे घर में चूल्हा जलता है। कल 50 पैसे कमा कर मैं बापू को देना चाहता हूँ, लेकिन कल बापू को दूंगा तो घर में चूल्हा नहीं जल सकता है, आप दोनों की अनुमति है क्या? ऐसा मैंने पत्नी और बेटे को पूछा। कौन सांगा लगला है? कौन बता रहा है? वो मजदूर बापू के सामने बोल रहा। तब पत्नी बोलती है, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, मेरी अनुमति है। बेटा छोटा था, 13-14 साल का, उसको मैंने पूछा, बेटा तुम्हारी अनुमति है क्या? वो कहता है, पिताजी, परतंत्र देश में एक दिन गुलामी की रोटी खाने के बजाय एक दिन भूखे रहकर जल्दी ही स्वतंत्रता की रोटी मिलने वाली हो तो मैं आपको सहर्ष अनुमोदन देता हूँ। छोटा सा बेटा, उस समय ऐसा वातावरण छाया हुआ था कि सबकी रगों में स्वतंत्रता के संग्राम का खून दौड़ रहा था। वो कहता है, बापू, आज दिन भर मैंने बहुत मेहनत की है, पत्थर उठाए हैं, अनेक वजनदार सामान उठा करके 50 पैसे लेकर के आया हूँ। आज घर में चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन आपके कार्यक्रम से स्वतंत्रता संग्राम की मशाल जले, इसलिए उसमें मेरा 50 पैसे लीजिए। ये कह करके उसके आंखों से जब आंसू बहने लगे, तब बापू भी रो उठे। ऐसे लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। हम लोग जो यहाँ ऐसे दिव्य भव्य ऐसे स्थानों में जो बैठे हैं, ये अपने बलबूते पर नहीं बैठे हैं,
बहुत से लोगों ने अपने घरों के ऊपर तुलसी पत्र रख करके, बहुत से लोगों ने अपने जीवन के ऊपर, हरे भरे जीवन के ऊपर अंगारे रख करके इस भारतीय स्वतंत्रता का यह उपवन निर्माण किया है। आज हम यहाँ बैठे। ऐसे ही लोग इस स्वतंत्रता संग्राम के इस क्रांति में जुड़ते गए और साल आ गया 1906 और 23 जुलाई 1906 में एक ऐसे व्यक्तित्व का जन्म होता है जिसको आज हम सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानते हैं। उनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 में। उनका मूल नाम था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन जब वे काशी बनारस में अपने स्कूल से घर लौट रहे थे, 15 वर्ष की उम्र थी। किती वर्षाचं वय होतं? 15 वर्ष की उम्र का वह बालक विद्यालय से पढ़ करके घर आ रहा था। उसी समय रास्ते पर स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी लोग कुछ नारे दे रहे थे। ये 15 साल का लड़का भी उसमें घुस जाता है और वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद के नारे देने लगता है। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की और उसी दरमियान यह बालक भी पकड़ा गया, उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस अधिकारी ने सभी लोगों को दंडित किया। ये छोटा है इसलिए इसको छोड़ना चाहा, लेकिन जब उसको पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि रिपोर्ट लिखनी थी, पुलिस अधिकारी ने जब पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा कि मेरा नाम है चंद्रशेखर। माँ का नाम क्या है? वो कहता है मेरे माँ का नाम है आज़ादी, पिता का नाम भारत। जब इतना सुन करके पुलिस अधिकारी चिढ़ गया, तब उसने उस बच्चे की उम्र नहीं देखी और उसके पीठ पर 15 कोड़े मारने की सजा दे दी। कोड़े म्हणजे हंटर, चाबुक। 15 वर्ष का बालक था, संयोग से 15 कोड़े मारने की उसको सजा दी गई। पीठ छिलती गई, खून की धाराएं फूटती गई, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद के नारे बंद नहीं हुए। तब से तिवारी की जगह उनके नाम से आगे जुड़ गया आज़ाद। यह उस व्यक्ति का व्यक्तित्व है। लेकिन जब यह व्यक्ति बड़ा हो गया, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक कष्ट सहे, जब इस स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाते बढ़ाते देश को आज़ाद बनाने के लिए इन लोगों ने अनेक योजनाएं की थी, लेकिन अंग्रेजों की हिट लिस्ट पर चंद्रशेखर आज़ाद थे। वो अंग्रेजों को चाहिए थे, उनको लॉकअप में डाल करके, उनको सजा दे करके उनकी आवाज़ को दबाना था। इसीलिए अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो मिले नहीं थे। एक दिन उस समय के इलाहाबाद, जिसको आज अपन प्रयागराज कहते हैं, वृषभदेव की दीक्षा के कारण जिस स्थान को प्रयाग नाम पड़ा था, उस इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वो अपने मित्र के साथ स्वतंत्रता संग्राम की योजना बनाते बैठे थे। कहाँ बैठे थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। पार्क म्हणजे बाग, बगीचा आपल्या इथं आहे की 1 किलोमीटरवर प्रताप सिंह उद्यान, वैसे वहाँ अल्फ्रेड पार्क था। अल्फ्रेड पार्क में बैठ करके जब स्वतंत्रता संग्राम की योजना पर काम कर रहे थे, अपने भारतीय व्यक्ति ने ही देशद्रोह का आदर्श नमूना पेश करते हुए अंग्रेजों को जाकर सूचना दी कि जिसको आप पकड़ना चाहते हैं वो दोनों ही वहाँ बैठे, चलिए जल्दी। आपल्याच लोकांनी आपल्याला लुटलेला आहे। मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ। कहीं पर 1-2 पंक्तियां पढ़ी थी मैंने। उन पंक्तियों में कहा गया कि हमें अपनों ने लूटा। कहाँ की है इतना याद नहीं है, लेकिन उन 2 पंक्तियों में कहा गया कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। आम्हाला कोण लुटलेला आहे? आपल्या लोकांनी। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कश्ती म्हणजे नाव, पाण्यातली नाव असते ना। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। अंग्रेजों को सूचना देते सैकड़ों जवानों ने, अंग्रेज पुलिसों ने उस अल्फ्रेड पार्क को घेरा डाल दिया। गोलियां चलने लगी। उतने में भी चंद्रशेखर आज़ाद ने बहादुरी का नमूना पेश करते हुए, आदर्श स्थापित करते हुए अपने मित्र को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एक रिवॉल्वर, उसमें 5-6 गोलियां, 6 असतात ना, 6 गोलियां कहाँ तक प्रतिकार करेंगे? फिर भी प्रतिकार करते रहे और अंत तो गत्वा एक ही गोली बची थी। चंद्रशेखर आज़ाद का कहना था कि मैं मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी को गले नहीं लगाऊंगा, अंग्रेजों के जेल में सड़ूंगा नहीं। लास्ट गोली जब बची, अंग्रेजों के इस घेरे से बाहर पड़ना जब असंभव था, तो उन्होंने एक बची हुई गोली अंग्रेजों पर नहीं, अपने आप के ऊपर चलाई।
लेकिन चलाने के पहले वह राष्ट्रभक्त वहाँ नीचे पड़ी हुई मुट्ठी भर मिट्टी उठा करके भगवान के गंधोदक के समान अपने माथे पर लगा लेता है और फिर माथे को भेद देता है। ऐसे राष्ट्रभक्त यहाँ पर हुए हैं, इसलिए आज अपन यहाँ बैठे हैं, ये उनके बलिदानों के ऊपर बैठे। क्रांतिकारकों ने एक जगह पर कहा है, वे कहते हैं, आने वाली बहारें ना देख पाएंगे हम, वो बहारें तुम्हें जरूर दिखा जाएंगे। हिंदी कळत असेल के? इसका मतलब क्या है? आने वाली बहारें ना देख पाएंगे हम। आज इस परतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत का बहार देखने का सौभाग्य नहीं है। हम फांसी के फंदे पर मृत्यु को गले लगाने के लिए जा रहे हैं। उन बहारों को, स्वतंत्रता की बहारों को देखने का सौभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम जरूर वो बहार दिखा करके जाएंगे। ऐसी भावनाएं रख करके वे लोग मृत्यु को गले लगाते। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में होता है और मृत्यु 27 फरवरी 1931 में हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र हो गई? मात्र 25 वर्ष। कितनी वर्ष? 25 वर्ष का बच्चा है, 25 वर्ष का नौजवान है, लेकिन अंग्रेजों के कैद में पड़ने के बजाय अपने रिवॉल्वर की गोलियां अपने माथे में उतार लेता है। मरने के पहले मिट्टी को मस्तक पर लगा करके उस मातृभूमि की वंदना करता है। कैसी निष्ठा होगी। चंद्रशेखर आजाद के बाद एक वर्ष बाद, उनके जन्म के एक वर्ष बाद, अगले ही वर्ष 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म होता है। ऐसे नक्षत्र जैसे लोग हमारे देश में जन्मे। भगत सिंह बड़े हो गए। बड़े होते होते उन्होंने अपने घर में क्रांतिकारकों को देखा, क्योंकि भगत सिंह के चाचा अजित सिंह, सरदार अजित सिंह, वे भी क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने उन्होंने कैद किया था, लेकिन वे कैद से फरार होकर के देश को आज़ाद बनाने के लिए देश से भागकर विदेश गए। विदेश में रहने वाले भारतीयों से उन्होंने पैसे इकट्ठा करके भारतीय क्रांतिकारकों के हाथ मजबूत करने का प्रयास किया। यहाँ रह करके ही लोगों ने क्रांति का प्रयास किया, ऐसा नहीं है। विदेशों में रह करके भी विदेश में रहने वाले भारतीयों ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। तो अपने चाचा को क्रांतिकारक के रूप में बचपन से उन्होंने देखा था। वे बड़े होते गए। 5-6 साल की उम्र में भगत सिंह के रहते ही जालियांवाला बाग का हत्याकांड हो गया था, जो उन्होंने अपनी माँ विद्यावती से सुना था। बढ़ते बढ़ते भगत सिंह कॉलेज कुमार हो गए, महाविद्यालय के विद्यार्थी हो गए। अंग्रेजों से अच्छी पढ़ते थे, बोलते थे। लेकिन जब 22 साल की उम्र में आ गए तो एक दिन चंद्रशेखर आजाद की संगति में आकर लाला लाजपत राय दिगंबर जैन होते। किती जणांना माहिती आहे तुम्हाला? सगळेजण हात वर करा की आता माझा ऐकून तरी महाराज आम्हाला माहित आहे म्हणा। बहुत से जैन क्रांतिकारकों ने भी अपनी आहुति इसमें दी। लाला लाजपत राय दिगंबर जैन थे। अन्ना साहेब पत्रावळे, जिनकी अर्ध मानवाकृति यहाँ पर प्रतिमा लगाई हुई है। इयत्ता 9वी मध्ये शिकणारा तो व्यक्ती याच ठिकाणी वीरमरणाला प्राप्त झाला। पुढे येणार आहे त्या विषयावरती, अजून 1-1.25 तास लागणार आहे। जाणार आहे काय? मधून देऊ काय अर्धी सुट्टी, छोटी सुट्टी? और जब भगत सिंह 22 साल के हो गए, कितने वर्ष के? 22 वर्ष के हो गए। उस समय चंद्रशेखर आजाद के संगति में रह करके वो क्रांति का काम कर रहे थे, लोगों को, युवकों को इस क्रांति कार्य से जोड़ रहे थे। उसी दरमियान उनकी माँ विद्यावती बीमार हो गई। बीमार माँ ने पत्र भेज करके उनके पिता थे सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता सरदार म्हणजे कोण? शिवाजी महाराजांचे सरदार असा घ्यायचं नाही आहे। सिख व्यक्तियों को भी सरदार कहा जाता है। पंजाब में सिख व्यक्तियों को, बड़े बड़े लोगों को सरदार कहा जाता है। और सरदार असरदार थे। उनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा सरदार के अजित सिंह, ऐसे लोगों के घर में ये बालक जन्मा। और जब उनके 22 साल की उम्र में माँ बीमार होती है, गंभीर बीमार होती है, तो पिता के द्वारा पत्र लिख करके माँ भगत सिंह के पास भेज देती है। पत्र में लिखा था कि माँ बहुत बीमार है, बिस्तर पर लेटी है और तुम्हें देखना चाहती है, तुमसे बोलना चाहती है, जल्दी घर आ जाओ। भगत सिंह पत्र देख करके अपने साथियों से विचार विमर्श करके घर पहुँचते। घर पहुँचने के बाद माँ से मिलते हैं। दवाइयाँ खा करके 15 दिन, महीना भर दवाइयाँ खा करके जो माँ ठीक नहीं हुई थी, बेटे का मुख देख करके वो खड़ी हो गई।
क्योंकि माँ थी। किसी विचारक ने, शायद तरुण सागर जी महाराज ने कहा है कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं। आसमां म्हणजे आकाश। ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और सारे जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। वो माँ महीना भर कोलिया खा करके ठीक नहीं हुई थी, बेटे को देख करके खड़े हो गई। मातृत्व था। माँ उठ गई, बैठ गई। भगत सिंह ने 2-4 दिन उनकी अच्छी सेवा की। जब वे जाने के चिन्ह दिखने लगे तो माँ ने विषय छेड़ दिया कि बेटा तुम नौजवान हो गए, 22 साल की तुम्हारी उम्र हो गई है, अब मैं तुम्हारे हाथ को मेहंदी से रंगाना चाहती हूँ, तुम्हारे शरीर को हल्दी लगाना चाहती हूँ, अपने घर में शहनाई बजे, बहू आए, मुझे पोते हो, ऐसा सपना मैंने देखा है, अब मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। भगत सिंह तुरंत समझ गए कि माँ ने मुझे किस लिए बुलाया था। बीमार तो हुई थी लेकिन मेरे चिंता में ही बीमार हुई थी, और यहाँ पर मुझे बुलाने का मूल उद्देश्य क्या है भगत सिंह को समझ में आ गया। भगत सिंह माँ का हाथ में लेकर कहते, माँ तुम माँ हो, मेरे प्रति तुम्हारे जो विचार है, तुम्हारी भूमिका के अनुसार है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन माँ तुमने जो सपना देखा है बहुत छोटा सपना देखा है। माँ जरा बड़ा सपना देखो। मेरे हाथ, अकेले मेरे हाथ को मेहंदी लगने के बजाय माँ एक दिन पूरे भारत को आज़ादी की मेहंदी लगेगी, और अपने घर में शहनाई बजने के बजाय पूरे देश में स्वतंत्रता की शहनाई बजेगी। माँ इसका सपना देखो। फिर भी माँ रोने लगी, कहने लगी। तब भगत सिंह समझाते हुए कहते कि माँ मैं शादी करूँगा, लेकिन मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ खतरों से खाली नहीं है। पग पग पर, कदम कदम पर मौत मेरा पीछा करती है। यदि मैं स्वतंत्रता की इस आहुति में मर गया तो जिसकी शादी मेरे साथ करने जा रही हो उस लड़की का क्या अपराध है? उसे बाल्यावस्था में ही वैधव्य का दुख मैं क्यों दूँ माँ? इसलिए तुम मुझे क्षमा करो। तुम वीर माता हो, तुम भावुक मत होना, लेकिन तुम मुझे क्षमा करके मुझे अनुमति देना। बेटे की उस उदात्तता के सामने माँ चुप हो गई। भगत सिंह चले गए। आगे गोलमेज परिषद होने वाली थी। गोलमेजचा अर्थ आहे, मेज म्हणजे टेबल, ज्याला इंग्रजीमध्ये टेबल म्हणतात त्याला मराठीमध्ये मेज म्हटलं जातं। तो अंग्रेजों ने भारतीय परतंत्रता को और बढ़ाने के लिए, भारत को और लूटने के लिए क्या क्या दांवपेच किए जा सकते हैं और इस क्रांति को कैसे दबाया जा सकता है, इन सभी बातों के लिए एक गोलमेज परिषद बुलवाई थी। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर, ऐसा उनका नाम था। सुखदेव का पूरा नाम था सुखदेव थापर, और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, राजगुरु का नाम था शिवराम राजगुरु। इन तीनों ने अपने साथियों के साथ एक योजना बनाई कि अपन गोलमेज परिषद में बॉम्ब डालेंगे बीचों बीच, जहाँ किसी की हत्या नहीं होगी, जहाँ किसी को पीड़ा नहीं होगी, लेकिन उस बॉम्ब के कारण अपन को पकड़ा जाएगा और जेल से न्यायालय तक पहुँच करके अपन अपने क्रांति और अपने देश की आज़ादी के विचार न्यायालय तक पहुँचाएंगे। लेकिन उन तीनों भोले भाले नवयुवकों को पता नहीं था कि न्यायालय में न्याय देवता के ऊपर ही नहीं, जस्टिस की आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई थी, क्योंकि वो न्यायालय भी अंग्रेजों के थे, न्यायाधीश भी अंग्रेजों के थे, और वकील जो कोई भी हो, लेकिन मुख्य न्याय देने वाले जो थे वे ही अंग्रेजों के वहां पिल्ले बैठे थे। भगत सिंह ने वहां पर बॉम्ब डाल दिया। सुखदेव, राजगुरु सिर्फ साथ गए थे, उन्होंने बॉम्ब नहीं डाला, लेकिन भगत सिंह ने अकेले ने बॉम्ब डाल दिया। लेकिन जब अंग्रेज पुलिस वहां कर अरेस्ट करने लगी तो अकेले भगत सिंह ने अरेस्ट नहीं करवाया, उनके साथ सुखदेव और राजगुरु ने भी अपने आप को अरेस्ट करवाया। वहाँ एक भारतीय वकील खड़े थे, उन्होंने वो देखा था कि बॉम्ब सिर्फ भगत सिंह ने डाला है, लेकिन तीनों को अरेस्ट किया गया। जब तीनों को लॉकअप में डाला गया तो वकील वहाँ उन तीनों को मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ मिलने के लिए जाते हैं तो भगत सिंह को पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो भगत सिंह कहते हैं कि हम रास्ते पर घूमते हुए क्रांति नहीं कर सकते, अकेले देश को रास्ते पर घूम करके आज़ाद नहीं किया जा सकता, हमें न्यायालय में इसकी आवाज़ उठानी थी और न्यायालय में इसी विधि से पहुंचा जाएगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। तब वे वकील सुखदेव और राजगुरु से पूछते हैं कि भगत सिंह ने सिर्फ बॉम्ब डाले थे, आपने अपने आप को अरेस्ट क्यों करवाया? हथकड़िया बेड़िया आपने क्यों पहनाई? मैत्री क्या होती है, मित्रता कशी असते, ऐका लागले सगळेच, मित्रता क्या होती है और वो कैसे निभाई जाती है।
फ्रेंडशिप डे का बैंड हाथ में बांध करके मित्रता होती है क्या? मित्रता देखनी है तो इस प्रसंग में देखनी है। जब सुखदेव और राजगुरु को पूछा गया कि आपने तो बॉम्ब डाला नहीं, आपने अपने आप को अरेस्ट क्यों करवाया, तब उन्होंने कहा कि हम तीनों जीवश्च कंठश्च मित्र। भगत सिंह अकेला बॉम्ब डाल करके जेल में अकेला जाता तो हम लोगों के बिना वो अकेला वहां कैसे रहता? जेल में भी उसको साथ देने के लिए, उसके सुख दुख में सहभागी होने के लिए हम दोषी ना होते हुए भी उसके साथ जेल आए। ऐसे लोग मित्रता निभाते हुए इस क्रांति में सहभागी हुए, इसलिए आज हम यहां पर बैठे हुए। आगे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विश्वास था कि न्यायालय हमें न्याय देगा, लेकिन अंग्रेजों के डंडे के नीचे झुका हुआ न्यायालय भी मैनेज किया गया था और सारे सबूत अच्छे होते हुए भी न्यायालय ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। फांसी की तारीख घोषित हुई 24 मार्च 1931। फाशीची तारीख काय डिक्लेअर केली? 24 मार्च 1931 रोजी यांना फाशी देण्यात येईल अशी घोषणा झाली। देशभर में सर्वत्र हिंसाचार भड़क उठा, देश भर में सर्वत्र निदर्शन होने लगे, आंदोलन होने लगे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छुड़वाने के प्रयास होने लगे और देश में जो ऐसा भयंकर भड़का उड़ा था उससे डर करके कायर अंग्रेजों ने 24 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने के बजाय 23 मार्च को ही उनको फांसी देना तय कर दिया। क्यों? लाखों लोग उस लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर, जहां पर उनको फांसी दी जानी थी, उस जेल के बाहर लाखों लोग जमे थे। जो लाहौर आज पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, उस शहर के सेंट्रल जेल के बाहर लाखों लोग खड़े थे और वो लोग कब भी कुछ भी कर सकते, इस डर से दूसरे दिन 24 तारीख को फांसी देनी थी, उसके एक दिन पहले ही अंग्रेजों ने कायदे को तोड़ करके उनको फांसी देने का कार्य आरंभ कर दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को स्नान कराया गया। स्नान कराने के बाद उनको जब फांसी के लिए ले जाने के लिए तैयार किया गया तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के हाथ पीछे बांध दिए गए। उनको फांसी के फंदे तक लाया गया और लाने के बाद जब उनको वहां खड़ा किया गया तब उनको वहां पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। वैसे तो पहले ही पूछना चाहिए था, लेकिन वो डरे हुए अंग्रेज, उन्होंने फांसी के फंदे के सामने खड़े करके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को खड़ा करके पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। दूसरा कोई डरपोक आदमी होता तो हाथ जोड़ करके माफी मांगता, हम इसके आगे आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, आपके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, एक बार हमें माफी कर दो, यही हमारी अंतिम इच्छा है, हम इसके आगे आपको कोई उपद्रव नहीं पहुंचाएंगे, ऐसी बात करता। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कहते हैं कि हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारे हाथ छोड़े जाए, एक बार हम गले से गले लगाना चाहते हैं। लेकिन अंग्रेज, डरपोक अंग्रेजों ने उनको अनुमति नहीं दी। हाथ खोलने के बाद ये कुछ कर बैठेंगे, डर उनको जेल के भीतर फांसी के फंदे के सामने भी था। तब भगत सिंह को उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं छोड़ सकते। भगत सिंह कहते कोई बात नहीं, आप हमारे हाथ को बांध सकते हैं, हमारे हृदय को थोड़ी बांध सकते हैं, हम छाती से छाती भिड़ा करके गले को मिलेंगे। वो मिलते हैं और जब उनका मिलना पूरा होता है तब उस समय दो पंक्तियां किसी गीत में मैंने सुनी थी। वहां पर कहा गया, उस गीत में, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। उसकी एक पंक्ति है, पहली पंक्ति याद नहीं आ रही है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। इस प्रकार मरने का मौका मिलने के लिए बहुत किस्मत चाहिए। और उस दरमियान भगत सिंह वहां मैजिस्ट्रेट को कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट आप बहुत भाग्यशाली है, आज आप देखेंगे कि जंगे आज़ादी के सिपाही किस प्रकार फांसी के फंदे को भी हंसते हंसते अपने गले में चढ़ाते हैं और किस प्रकार वीर मरण मरते हैं। ये देखने का आपको इन्हीं आंखों से सौभाग्य मिलेगा। कितना साहस! उम्र कितनी थी? 28 सितंबर 1907 से लेकर 23 मार्च 1931, कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष भी अभी पूरे नहीं हुए। 23 वर्ष की उम्र से कुछ महीने ज्यादा की उम्र वाला नौजवान कहता है कि मैजिस्ट्रेट आप बहुत भाग्यशाली है कि जंगे आज़ादी के सिपाही किस प्रकार मरते हैं, आपको इन्हीं आंखों से देखने मिल रहा है, देख लीजिए आंख भर करके। इस उम्र के बच्चे आज आज़ादी क्या होती है, क्रांति कैसे की जाती है, उसके लिए लड़ा कैसे जाता है जानते नहीं।
लेकिन उन नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी को स्वीकार किया। जब उनको फांसी पर चढ़ाया गया तब पिछले दरवाजे से अंग्रेजों ने उनकी लाशों को ले जाकर के सतलज नदी के किनारे पर जला डाला। इधर लाहौर के सेंट्रल जेल के बाहर बहुत कोहराम मचा हुआ है, हंगामा मचा हुआ है कि भगत सिंह को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। उनकी माँ विद्यावती और पिता सरदार किशन सिंह, सारा परिवार उन लाखों लोगों के बीच में है। माँ रो रही है, कोई उसको धैर्य दे रहे हैं, आप चिंता मत करो, छोड़ देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता है कि भगत सिंह कब के स्वर्गीय निधि बन गए। कहीं से खबर मिल गई और उस व्यक्ति ने आकर बताया कि जिनको छुड़वाने के लिए आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनकी लाशों को जलाने के लिए ले जाए गए हैं। सतलज नदी के किनारे उनके प्रेतों को जलाने अंग्रेज चले गए हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु कब की हो चुकी है, उनको फांसी दे दी गई है। इतना सुनते ही हजारों लोग छाती फटने की तरह रोने लगे। उनकी माँ, पिता, परिवार आंसू बहा रहे थे। उस समय किसी व्यक्ति ने माँ के कंधे पर हाथ डाल करके धैर्य और सांत्वना देने का प्रयास किया, और आप वीर माता है, मत रोइए, आपका बेटा चला गया, लेकिन अब आपको धैर्य धारण करना चाहिए। ऐसा कह करके जब वह व्यक्ति सांत्वना दे रही थी, तब वो माँ, वह वीर माता कहती है कि मेरा बेटा चला गया, इसका दुख तो है, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरे दूसरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। भगत सिंह के बाद देश के स्वतंत्रता संग्राम में अब मैं किसे भेजूँ, इस चिंता के कारण मैं रो रही हूँ। भगत सिंह की माँ भी इतनी वीर थी। ऐसी माताएं इस धरती पर हुई। देश आगे बढ़ता गया। उसी दरमियान महाराष्ट्र में पंढरपुर के पास एक गांव है करकंभ, नाम सुना होगा आप लोगों ने। करकंभ नाम का एक गांव पंढरपुर तहसील में है, सोलापुर जिले में। और वहाँ से कुछ दूरी पर और एक गांव है करमाड़ा। कौन सा गांव? करमाड़ा। करकंभ के एक नौजवान थे मोतीचंद शाह, और करमाड़ा के नौजवान थे देवचंद शाह। वही देवचंद शाह जो आगे जाकर के कुंभोज बाहुबली गुरुकुल के प्रणेता गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज हो गए। मोतीचंद शाह और देवचंद शाह लंगोटी मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ये दोनों जैन नवयुवक अपना योगदान देने के लिए, क्रांति के पाठ पढ़ने के लिए जयपुर जाते हैं, राजस्थान के जयपुर में। वहाँ एक क्रांतिकारी, जैन क्रांतिकारी थे अर्जुनलाल सेठी। उनके पास जाकर क्रांति के पाठ पढ़ने लगते हैं। लेकिन ये मार्ग बहुत भयंकर है, डेंजरस है, ऐसा देख करके नरम प्रवृत्ति के देवचंद शाह महाराष्ट्र वापस आते हैं, और अर्जुनलाल सेठी के पास मोतीचंद शाह वहीं पर रहते हैं। वो आगे क्रांति में सहभाग लेते हैं, लेकिन एक झूठे मुकदमे, एक झूठे केस में फंसा करके, झूठी हत्या के केस में फंसा करके मोतीचंद शाह को फांसी की सजा सुनाई गई। उम्र बहुत कम थी। उनका चरित्र आपको बाहुबली में मिलेगा। जो भरतेश जैन ग्रंथ भंडार है वहां पर बाहुबली में, कहां पर है बाहुबली में? कहां ते पायऱ्या डोंगरावर चढताना तिथं पेरू काकडी विकायला बसतात बघा। हा महाराज, आता लक्षात आलं। ते सगळं आमच्या लक्षात आहे। पेरू विकायला कुठं बसतात, काकडी कुठं विकतात। वहीं पर जहाँ अनेकांत शोध पीठ है, उसके नीचे पर्वत की सीढ़ियाँ चढ़ने के समय जो भोजन गृह है बाहुबली का, उधर जाते समय भरतेश जैन ग्रंथ भंडार पड़ता है। वहाँ पर मोतीचंद शाह का चरित्र आपको पढ़ने को मिलेगा। इतना मार्मिक है कि आंखें बहने लगती है। एक बार जरूर पढ़िए, छोटी सी पुस्तिका है, अवश्य पढ़िए। जब फांसी की सजा मुकर्रर हुई, सोलापुर के जेल में उनको बंद किया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी मोतीचंद शाह और उनके साथियों की क्रांति योजना और उनके पुरुषार्थों की प्रशंसा की थी। लेकिन जब उनको जेल में बंद किया गया, छुड़वाने का प्रयास किया, सब नाकाम हुए, फांसी की सजा मुकर्रर हुई थी, घोषणा हुई थी। जब मोतीचंद शाह जेल में बंद किए गए, तब उन्होंने जेल में बैठ करके अपने खून से अपने मित्रों को पत्र लिखा था। वो पत्र भी उस पुस्तक में प्रिंटेड है। उन्होंने अपने खून से अपने मित्रों को क्रांति की प्रेरणा देने वाला पत्र लिखा था। और पत्र लिखने के बाद अपने मित्रजनों से जेल में बैठ करके उन्होंने कुछ जैन आध्यात्मिक ग्रंथ मंगवाए। परमार्थ प्रकाश, प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, ऐसे ग्रंथ, तत्वार्थ सूत्र जैसे ग्रंथ मंगवा करके उन्होंने जेल में 3-4 महीने बाद फांसी होने थी, तब तक उन्होंने जैन अध्यात्म का स्वाध्याय किया। जब वे स्वाध्याय करते गए
स्वस्थ शांत जीवन जी रहे थे। देश के लिए उनके मन में छटपटाहट थी, लेकिन अंदर रहकर कुछ कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने अध्यात्म की ओर अपने आप को मोड़ लिया। और जब वे वहां बैठकर स्वाध्याय कर रहे थे, सजा समाप्त होती आई, कालावधि समाप्त होते आया, फांसी का दिन निकट आया। जब उनको पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा क्या है, क्या इच्छा व्यक्त की होगी? घर जाने की। पिता कब के मर चुके थे, उनकी माँ थी गंगूबाई। गरीब परिवार था, आर्थिक परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन परिवार की व्यक्तिगत चिंता करने के बजाय यह देश ही मेरा परिवार है, उसके आज़ादी को उन्होंने चुना और उसके लिए चल पड़े। लेकिन फांसी के फंदे पर उनको लटकना पड़ा। माँ की चिंता, माँ के परिवार की किसी भी प्रकार की चिंता किए बिना आज़ादी के लिए आगे गए। लेकिन जब अंतिम इच्छा पूछी गई, तब मोतीचंद शाह कहते हैं की मुझे सहस्रनाम स्तोत्र सुनना आहे. ऐका लागलं? घरात बसून आज आमच्या लोकांना बस्तीकडे यायचं होत नाही. बस्तीच्या पुढनं जाऊन आत जायला जमत नाही. धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेणं म्हणजे कुठला तरी एक त्यांना काहीतरी वेगळंच वाटतंय. पण जेलमध्ये फाशी सुनावलेला व्यक्ती आज त्या ठिकाणी स्वाध्याय करतोय आणि अंतिम इच्छा विचारल्यावरती म्हणतोय मला सहस्रनाम स्तोत्र ऐकायचं. अंतिम इच्छा पूछने पर उन्होंने कहा मुझे सहस्रनाम स्तोत्र सुनना है. जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा ला करके मुझे दर्शन कराइए, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं. और आखिरी इच्छा है कि मुझे दिगंबर अवस्था में फांसी पर चढ़ाइए. क्या इच्छा व्यक्त की? सहस्रनाम स्तोत्र सुनना है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने हैं और दिगंबर अवस्था में मुझे फांसी पर चढ़ना है. ऐसी इच्छा जब मोतीचंद शाह ने व्यक्त की, तब उनको सहस्रनाम स्तोत्र सुनाया गया. भगवान की प्रतिमा सोलापुर के जिन मंदिरों से ला करके उनको दर्शन कराया गया, लेकिन कानून की ढाल दिखा करके दिगंबर अवस्था में फांसी नहीं दे सकते, एक कानूनी ढाल दिखा करके उनकी इच्छा को पूरा नहीं किया गया. लेकिन जिसका शरीर दिगंबर नहीं हो पाया था, लेकिन मन दिगंबर हो गया था, वह धर्म ध्यान पूर्वक फांसी के फंदे पर चढ़ता है. इसीलिए ऐसे क्रांतिकारक इस भारतवर्ष में हो गए. शहीद अन्ना साहेब पत्रावळे, इयत्ता 9वीं कक्षा में पढ़ने वाला वह युवक क्रांति के संग्राम में चढ़ता, उसमें उतरता और उसी में शहीद हो जाता. यहाँ आयरन पुल के पास वे शहीद हो गए. कीचड़ में पैर फंस गए, अंग्रेज पीछा कर रहे थे. महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटिल और ये सभी उस समय बाल्यावस्था में थे, दौड़ रहे थे. अंग्रेज पुलिस पीछा कर रही थी, लेकिन दौड़ते दौड़ते नदी में कूद गए. नदी से निकलते समय कीचड़ में पैर फंसने के कारण अंग्रेजों को एक गोली पीछे मुड़कर उन्होंने चलाई. वसंत दादा तो भाग कर जाने में सफल हो गए, लेकिन अंग्रेजों की गोली लगने से अण्णा साहेब पत्रावळे वहीं पर शहीद हो गए. इयत्ता 9वीतला मुलगा. कोणत्या वर्गातला मुलगा? फक्त 9वीतला. सातापन्ना, टोपे, बेलगांव, हजारों जैन श्रावक श्राविकाओं ने भी योगदान दिया. ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनों ने ही किया है, लेकिन कुछ संकुचित वृत्ति के जैनेतर बांधव कहते कि देश के लिए जैनों ने क्या किया. जो जैनों ने किया है और किसने किया, सिर्फ जैनों ने ही किया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जैनियों का योगदान कोई नहीं भूल सकता. इतना बड़ा योगदान इस देश के लिए. देश आगे बढ़ता गया. सभी के प्रयासों के बाद, हजारों लाखों बलिदानों के बाद यह देश स्वतंत्रता की कगार पर पहुंच गया. लेकिन अंग्रेजों ने इतनी बर्बरता की, कितने ही क्रांतिकारकों को काले पानी की शिक्षा दी, कितने ही लोगों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जेलों में ले जाकर के डाला गया. इतना ही नहीं, महीनों तक भूखा रखा गया, अनेकों यातनाएं दी गई, अनेक यंत्रों से उनको कष्ट पहुंचाया गया. मानवता को शर्मिंदगी पहुंचाने वाले उन अंग्रेजों ने कितने ही क्रांतिकारकों के गुदा द्वार में खूंटियां ठोकी थी, ताकि उनकी यातनाओं को देखकर कोई क्रांति में ना आ सके. लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेजों के डंडे और गोलियों की आवाज उन क्रांतिकारकों को डरा नहीं सकी. परिवार की बर्बादी उन क्रांतिकारकों को विचलित नहीं कर सकी. जेल की दीवारें उनको रोक नहीं सकी, हथकड़ियां और बेड़ियां उनको बांध नहीं सकी. वे आगे और आगे ही चलते गए और एक दिन इस देश को स्वतंत्र करके ही उन्होंने दम लिया. 15 अगस्त 1947 को लाखों लोगों की कुर्बानी बलिदानी के बल पर यह देश आजाद हो गया. 90 वर्ष के कड़े परिश्रम, लाखों लोगों के खून को बहा करके 1857 से लेकर 1947 तक के 90 वर्ष के परिश्रम के बाद यह देश आजाद हुआ.
लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी इस देश की समस्याएं मिटी नहीं। देश परकीय सत्ता से, बाहरी लोगों के आक्रमण अतिक्रमण से तो एक दृष्टि से मुक्त हो गया, लेकिन इस देश में अनेक संकट, अनेक समस्याएं निर्माण हो गई। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता तो दी, लेकिन जाते समय भारत का बंटवारा करके चले गए। जो भारत, अखंड भारत था, उसको खंडित करके चले गए। कश्मीर और पंजाब का पिछला हिस्सा तोड़ करके उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान बनाया, और बंगाल तरफ का हिस्सा तोड़ करके पूर्वी बंगाल को उन्होंने बांग्लादेश, अर्थात उस समय का पूर्वी पाकिस्तान बनवाया। अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन अंग्रेजों के चले जाने के कुछ ही महीनों बाद जिस देश ने इस देश से अलग होकर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व धर्म के नाम पर पाया था, उस पाकिस्तान के शासन ने, प्रशासन ने भारत को हड़पने के लिए और हमेशा के लिए एक मुद्दा सुलझाने के लिए भारत के कश्मीर में अतिक्रमण कर दिया। अक्टूबर 1947 में देश स्वतंत्र कब हुआ? अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। और अक्टूबर में ही 2-3 महीने बाद ही पाकिस्तानियों ने कबालियों को, मुजाहिदों को, आतंकवादियों को हजारों की संख्या में स्वर्ग का, धरती का स्वर्ग जिसको कहा जाता है, उस कश्मीर में हजारों मुजाहिदों को घुसाया, पाकिस्तान को हड़पने का प्रयास किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने तुरंत योजनाएं बना करके भारतीय सेना, जो आज के तरह उस समय इतनी पावरफुल नहीं थी, संसाधन कम थे, लेकिन उनके पास संसाधन कम होते हुए भी निष्ठा बेजोड़ थी। अपनी निष्ठा के बल पर उन्होंने मुजाहिदों को खदेड़ दिया, लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने हड़प लिया, जिसको आज पाक व्याप्त कश्मीर अपन कहते हैं। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने जिसको हड़प लिया वह कश्मीर। लेकिन चोर तो चोर, उल्टा कोतवाल को डांटे, ऐसा हिंदी में कहते हैं। मराठी मध्ये म्हणतात काय, चोर तो चोर वर शिरजोर। दांडगा अभ्यास आहे तुमचं, काय बी म्हणा, मांडलंच पाहिजे तुम्हाला। चोर तो चोर वर शिरजोर। आज पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, भारत ने हड़प लिया है। चोर तो चोर ऊपर से कोतवाल को डांट रहा है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पीओके जो है, उसको हड़पने के बाद आज तक हजारों लोगों की बलि वहां पर आतंकवाद के कारण चढ़ी। देश स्वतंत्र होने के बाद विकास की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उस विकास के बीच भ्रष्टाचार के आगे खड़ा था आतंकवाद। और उस आतंकवाद के कारण, घोर शत्रुता के कारण, सक्का भाऊ पक्का वैरी, पाकिस्तान भारत का वैसे देखा जाए तो एक अपेक्षा से सगा भाई के जैसा था, लेकिन वो पक्का वैरी हो गया। और दूसरों के इशारे पर नाचते नाचते उस देश ने, इस भारत देश को अनेक बार गहरे जख्म दिए। आगे जाकर के आतंकवादी कार्रवाइयाँ करते हुए उस देश ने अनेकों जख्म देने के साथ साथ इस देश पर अनेक संकट थोपे। 1962 में भारत चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई कहते कहते, मैत्री का तुनतुना बजाते बजाते चीन ने इसके पीठ में खंजर घोंप दिया। लेकिन उस समय भी भारतीय सेना के जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे करके इस भारत की रक्षा की थी। उस युद्ध में भारत का घोर पराभव तो हुआ, लेकिन चाइना के साथ पराभव होते हुए भी भारतीय सेना ने अपना स्वाभिमान, शौर्य और धैर्य नहीं छोड़ा। 1965 में पाकिस्तान ने और एक युद्ध भारत के ऊपर लाद दिया। उसके बाद जब बांग्लादेश में, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, उसमें भी क्रांति की आवाज़ उठने लगी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में वहाँ पर क्रांति का आवाज़ उठने लगा, जो आगे जाकर के इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल में भारत सरकार के निर्देशन पर भारतीय सेना ने वहाँ पर ऐसा पराक्रम किया। कंटाळा आलाय का तुम्हाला? थोड़ा अजून काही मार्मिक प्रसंग येणार आहेत। जब भारतीय सेना वहाँ पर बांग्लादेशी लोगों की इच्छा के खातिर उस पूर्वी पाकिस्तान में जाती है और भारतीय सेना सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में ऐसा पराक्रम करती है कि जागतिक स्तर पर युद्ध के इतिहास में सबसे बड़ी सैन्य शरणागति किसी ने स्वीकार की थी तो पाकिस्तान ने की थी। 93,000 सैनिक, कितने हजार सैनिक? पाकिस्तान के 93,000 सैनिक
घुटने के ऊपर हथियार डाल करके भारतीय सेना के सामने बैठे थे, शरण आए थे। और उस समय भारतीय सेना के वहाँ के अधिकारी जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, जिनके वंशज इमरान खान जो पाकिस्तान के अभी के प्रधानमंत्री है वो भी नियाजी है, लेकिन शर्मिंदा होने के कारण वो अपने नाम के सामने नियाजी नहीं लगाता, क्योंकि उनका पूर्वज 93,000 सैनिकों के शरणागति के कागज पर साइन कर चुका है। उस शर्मिंदगी के कारण इमरान खान अपने नाम के सामने नियाजी नाम नहीं लगाता है। ये भारतीय सेना का पराक्रम है। अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी, इन्होंने वहाँ पर दस्तखत किए कि हम भारतीय सेना के सामने पराभव स्वीकार करते। 93,000 सैनिक घुटने टेक कर हाथ ऊपर करके शस्त्र डाल करके वहाँ पर शरण आए थे। भारत की प्रधानमंत्री उस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। एक नारी क्या कर सकती है, भारतीय नारी सब पे भारी, ये काम उन्होंने वहाँ पर करके दिखाया था। ऐसा काम जब उस समय भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिला करके पाकिस्तान के ही 2 टुकड़े करके उसका बांग्लादेश करने में लगी हुई थी, उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेकर के वहाँ काम कर रही थी। और उस दरमियान अमेरिकन नौसेना का, उनके नेवी का 7वां बेड़ा पाकिस्तान की सहायता के लिए आ रहा था। अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि आप पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं तो आपको हम नष्ट कर देंगे। तब इंदिरा गांधी जी अमेरिका को ठनका करके बताती है कि आप अपने देश में काम कीजिए, हमारे यहाँ दखल देने का आपको कोई अधिकार नहीं है, और आप कुछ करते तो आपका जवाब भी आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक नारी देश रक्षा के लिए क्या कर सकती है। महाराज जी ने अभी बताया था उनके जमाने के स्वतंत्रता काल में क्रांति में सहभागी लिए हुए महिलाओं का, इंदुताई बिरनाळे, बहुतेक अंकलखोपचे होते ना, वाड़वा के पास अंकलखोप, वाड़वा और भिलौड़ी के बीच में अंकलखोप गांव पड़ता है, वे वहां के थे। ऐसे हजारों नारियों ने। और उस स्वतंत्रता के काल का एक प्रसंग छोटा सा अभी याद आया। अपना जो कुंभोज बाहुबली का गुरुकुल है, भूमिगत होने वाले क्रांतिकारकों को छिपकर बैठने के लिए गुरुदेव समंत भद्र महाराज के मार्गदर्शन में वहां पर भी जगह उपलब्ध करके दी जाती थी। जिन नागनाथ अन्ना नायकवड़ी का उल्लेख धर्मसागर जी महाराज ने किया, 2006 में हमारे गुरुदेव का चातुर्मास इसी बोर्डिंग में था, तब वे नागनाथ अन्ना नायकवड़ी यहाँ पर आए थे। मैं भी उस समय यहाँ पर उपस्थित था, मैंने देखा था उनको। नागनाथ अन्ना नायकवड़ी उस चातुर्मास में आचार्य महाराज के दर्शन को वहाँ बोर्डिंग प्रांगण में आकर के उनके साथ बैठ करके चर्चा करके विचार विमर्श करके चले गए थे। वे नागनाथ अन्ना नायकवड़ी भी गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज के एक प्रकार से शिष्य थे। पति पत्नी दोनों ने गुरुदेव समंत भद्र जी महाराज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, रात्रि भोजन का त्याग किया था। नागनाथ अन्ना एक टाइम भोजन करते थे, इतने सदाचारी थे। और ऐसे क्रांतिकारकों को वहां पर छिपकर बैठने के लिए, अर्थात हमारे साधु संतों ने भी अपनी भूमिका में रह करके स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है। और जब इंदिरा गांधी जी ने ऐसा काम किया, पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहते हैं, वैसे ही इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। उनके बाद 1999 में 3 मई 1999 का एक प्रसंग, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजनीति की काजल कोठरी में रहते हुए भी बेदाग व्यक्तित्व के धनी, अजात शत्रु और अपने पड़ोसी पाकिस्तान को भी अपने साथ विकास की यात्रा में लाने का प्रयास करने वाला एक महान विचारक। अप्रैल मई महीने में उसी 1999 साल में अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति समझौता एक्सप्रेस लेकर स्वयं उस बस में बैठ करके लाहौर तक जाते हैं। इधर लाहौर में बैठकर अटल जी नवाज शरीफ के साथ बैठ करके शांति समझौते पर विचार कर रहे हैं। और उसी दरमियान भारत को अंधेरे में रखकर पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने कूटनीति छल करते हुए अपने सैनिकों को आतंकवादियों के वेशभूषा में कश्मीर में कारगिल के लेह लद्दाख में घुसा दिया।
स्वतंत्रता संग्राम के समय क्रांतिकारकों ने क्या काम किया, ये जितना महत्वपूर्ण है उससे भी महत्वपूर्ण है कि मिली हुई आज़ादी को बनाकर रखने के लिए आज हमारी सरहद पर हमारे सेना के जवान, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग छाती की ढाल और आँखों की मशाल बनाकर कैसे खड़े। स्वतंत्रता पाना जितना कठिन है उतना ही या उससे भी कठिन है मिली हुई स्वतंत्रता को बनाए रखणं। स्वातंत्र्य मिळवणं जेवढं अवघड आहे त्याच्यापेक्षाही अवघड आहे मिळालेलं स्वातंत्र्य टिकवून ठेवणं। आणि आज सरहद्दीवरती सीमारेषेवरती उभारलेले ते सैनिक, काही मार्मिक प्रसंग पुढे येणार आहेत आपले। 1999 में मई महीने के दरमियान अप्रैल एंडिंग से लेकर के मई जून महीनों में कश्मीर के वहाँ पर हिमालयों में बर्फबारी होती है, बर्फवृष्टि होती है। और उस समय कारगिल, लेह, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर जो भारतीय सेना के पोस्ट है, बंकर्स है, उसको छोड़ करके सेना कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए नीचे आ जाती है। और उसी बात को जान करके 1947 में हुआ पराजय, 1965 में हुआ पराजय, 1971 में हुआ घोर पराजय, वहाँ पर बांग्लादेश में, पूर्वी पाकिस्तान में भी उसी समय पराजय हुआ। और यहाँ पश्चिमी सीमा पर राजस्थान के लोंगेवाला पोस्ट पर भी 120 भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के 2000 से ज़्यादा सैनिकों को टँक रेजिमेंट, ज्याला मराठीमध्ये आपण रणगाडा म्हणतो, त्याला सेनेच्या भाषेमध्ये टँक म्हणतात, टँक रेजिमेंट। इधर पूर्वी पाकिस्तान जिसको अपन बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर भी युद्ध समय चल रहा था। और भारतीय सेना का ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी सीमा पर भी पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ करके लोंगेवाला पोस्ट राजस्थान में जैसलमेर के पास युद्ध छेड़ा था। वहां पर 120 जवानों ने 2000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों का पराजय एक रात्रि में करा था। बॉर्डर जो पिक्चर आई थी ना हमारे बचपन में, वो उसी युद्ध पर है। कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनका रोल सनी देओल ने किया था शायद, वो उसी जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर हुए युद्ध का ही वहां पर उसमें चित्रण किया गया था। वह युद्ध 120 जवानों ने 2000 से ज़्यादा सैनिक और टैंक रेजिमेंट को पराजित किया। सेना सिर्फ शस्त्रों के बल पर नहीं जीतती, भारतीय सेना शस्त्र से बढ़कर राष्ट्र निष्ठा के बल पर जीतती आई है। लेकिन उन सभी पराजयों की शल्य जिनके मन में चुभती आ रही है, 1947 का पराजय, 1965 का पराजय, 1971 का पराजय, इन सभी हारों के कारण, पराजयों के कारण भीतर से जलने वाली पाकिस्तानी सेना सियाचिन को भारत से हड़प करके अपने आप में लेना चाहती है। और इसलिए उन्होंने वहाँ पर कारगिल, लेह, लद्दाख की ऊंची चोटियों पर अपना कब्जा जमा लिया, क्योंकि भारतीय सेना नीचे उतर चुकी थी। कंटाळा आलाय काय? आला असला तर, जाणार असला तर थांबतो 1 मिनिट। आजची आमची सेना काय करायला लागली। और फिर 3 मई 1999 को ताशी नामग्याल नाम का एक काश्मीरी चरवाहा, चरवाहा म्हणजे गुराखी, मराठीमध्ये आपण गुराखी म्हणतो ना, पशुपालक, पशुओं को चराने वाला चरवाहा, ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा 3 मई 1999 को रोज की तरह अपने भेड़ बकरियों को चराते चराते थोड़ा आगे गया और उसको देखने मिला कि ऊंची चोटियों पर कुछ हलचल है। उसको पता था कि इस मौसम में भारतीय सेना वहाँ से नीचे आई हुई है, दर साल प्रतिवर्ष आती है, वहाँ हलचल है, कुछ तो घोटाला है। नीचे आकर उसने भारतीय सेना के हेडक्वार्टर्स को बता दिया कि ऊपर कुछ गलत दिख रहा है। उस समय 5 मई 1999 को भारतीय सेना के आदेश पर कैप्टन सौरभ कालिया, कौन? कैप्टन सौरभ कालिया, जिनकी उम्र मात्र 24 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 24 वर्ष की। 29 जून 1976 को जिनका जन्म हुआ है और 9 जून 1999 को जो शहीद हो गए। पंजाब के अमृतसर में उनका जन्म हुआ और कश्मीर में कारगिल, लेह, लद्दाख में जो शहीद हुए। लेकिन कैसे मरे? अक्सर मैं कभी गीत नहीं गाता हूँ, अभी फराटे जी वो गाने वाले थे, लेकिन वो मेरे प्रतिवर्ष का सिलेबस है, इसलिए मैंने उनको रोका। वो बाद में दूसरा कोई राष्ट्रभक्ति का गीत जरूर गाएंगे, उनको भी समय मिलेगा। लेकिन आज मैं रोज़ कभी ऐसे अक्सर गीत नहीं गाता हूँ, लेकिन 15 अगस्त को मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूँ। आप भी मेरे साथ गाएंगे पक्का। लेकिन आज सिर्फ गीत नहीं गाना है, उन 4 अंतरों का अर्थ समझकर, अंतरा म्हणजे त्याचे प्रत्येक पद्य,
उनका अर्थ समझकर उसके अनुसार घटनाओं को देखते हुए और एक आधा घंटा कम से कम लगने वाला, चालेल ना? सैनिकों ने अपनी जान दी, अपन को थोड़ा सा समय देना। और फिर हमारे सैनिक आज क्या कर रहे हैं? कैप्टन सौरभ कालिया जन्म को कहाँ कैसे आए पता नहीं, लेकिन वो मरे कैसे? अंत भला तो सब भला, वो अपना तो भला नहीं कर पाए लेकिन राष्ट्र का भला कर गए। कैसे मरे? तो आप लोग भी मेरे साथ साथ गाएंगे और फिर उसी बीच में सौरभ कालिया का पुरुषार्थ पराक्रम देखेंगे, ठीक है? कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बोलिए, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले, जोर से, अब तुम्हारे हवाले। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। कश्मीर के सोनमर्ग सेक्टर से लेकर सियाचिन ग्लेशियर तक, ग्लेशियर म्हणजे जे बर्फाचे कडे असतात उंच उत्तुंग, कश्मीर के सोनमर्ग सेक्टर से सियाचिन ग्लेशियर तक वो ऊंचाई समुद्र तल से, समुद्र की सतह से 5000 फीट की ऊंचाई से चालू होकर 21000 फीट की ऊंचाई तक सियाचिन ग्लेशियर फैला हुआ है। बराबर तुषार? 5000 फीट समुद्राच्या सपाट पृष्ठभागापासून 5000 फुटापासून चालू होऊन ते 21000 फुटापर्यंत उंचीला गेलेलं ते सियाचिन ग्लेशियरचं रणक्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक रणक्षेत्र। भारत का रणक्षेत्र नहीं कह रहा हूं, अखिल दुनिया का सबसे ऊंचा रणक्षेत्र। और वहां दुश्मन से ज्यादा मौसम ही बड़ा शत्रु है। -40 डिग्री तक वहां पर टेम्परेचर होता है। अपन सांगली जिले में बैठे हैं, अति तीव्र ठंड में भी यहाँ पर टेम्परेचर कितना तक नीचे आता है? 16-17 टेम्परेचर तक। बराबर? क्या उससे ज़्यादा कम ज़्यादा होता है? 16-17 डिग्री तक यहाँ टेम्परेचर आता है। आप लोग रग, स्वेटर, रजाई ओढ़ लेते हैं, हीटर लगाते हैं, वहाँ पर -40 से भी प्लस टेम्परेचर रहता है। ऐसी ठंडी में हमारे जवान 6-6 महीने की ड्यूटी के लिए रहते हैं। आज एक जवान हमारे बीच में आए हैं, हमारे जैन बंधु तुषार पाटिल, जिनकी 8 दिन के पहले भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति हुई है। उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 8 बार के प्रयास में हारने के बाद भी उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। 9वें प्रयास में वो कामयाब हो गए और सेना के अधिकारी पद पर नियुक्त हो गए। आज भी ऐसी माताएं हैं, उनके माता पिता, बंधुओं ने, परिवार परिजनों ने बहुत सहकार्य किया, मित्रों ने, गुरुजनों ने सहकार्य किया। जयपुर में हमारे एक जैन सैनिक हैं, जयपुर के महारानी फार्म हाउस गायत्री नगर में एक अर्पित शाह नाम के हमारे जैन बंधु भारतीय सेना में आर्मी में हैं। वे पुणे में एनडीए में जब भारतीय सेना की ट्रेनिंग ले रहे थे, कळा लागले ना? एनडीए म्हणजे नॅशनल डिफेन्स अकेडमी, राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थान, बरोबर? तो वहाँ पर जब अर्पित शाह ट्रेनिंग ले रहे थे पुणे में, वो ट्रेनिंग में बहुत थक गए, मनोबल हार गए। जब वो घर जाने की बात अपनी माँ से फोन पर कहते हैं, तब उनकी माँ अर्पित को कहती है कि बेटा, यदि तुमने मेरा दूध पिया हो तो तुम सेना में जाके रहोगे, तुम वैसे ही घर नहीं आओगे। आज माताएं, ऐसी भी माताएं। और फिर वहां पर सोनमर्ग से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर में तूफान, जंगली गुलाब वहां पर रहते हैं। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, लेकिन वहां के गुलाब सैनिकों के प्राण के संकट बन जाते हैं। भारतीय सेना उतनी ऊंचाई पर, 21000 फीट की ऊंचाई पर, जहां ऑक्सीजन बहुत कम है, अत्यल्प भोजन जा पाता है। 8-8 घंटे की ड्यूटी करके सैनिक जब अपने कैंप में, अपने डेरे में, तंबू में वापस लौट आते हैं, 6-6 महीने तक सैनिक नहाते नहीं,
क्यों? पानी इतना ठंडा रहता है। बस गर्म पानी में टॉवेल भिगो करके टॉवेल परेड करते हैं, अर्थात गीले वस्त्र से शरीर को पोंछ लेते हैं। जब 8 घंटे की ड्यूटी के बाद सैनिक सोने के लिए, विश्राम करने के लिए लेटते हैं, तो सोने के बाद प्रत्येक घंटे में उनको जगाया जाता है। तासाला त्या सैन्य तुकडीतला संत्री, संत्री म्हणजे एक पोस्ट आहे, एक पद आहे, एक संत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रति घंटे उन सैनिकों को जगाता रहता है। का विचारा बघू? वो इसलिए उतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने से, नींद में ही ऑक्सीजन कम मिलने के कारण सोने में ही, नींद में ही सैनिक मर न जाए। आमच्या सैनिकांना झोपेचं सुख नाही आणि सुखाची झोप पण नाहीये। ज्यांच्या जीवावरती रात्रभर पाय पसरून आज 140 करोड जनता झोपते, त्या सैनिकांना झोपेचं सुख आणि सुखाची झोप नाहीये। प्रत्येक घंटे में उनको जगाया जाता है। जब सैनिक वहां पोस्ट पर नियुक्त रहता है राइफल लेकर के, खुले हाथ वो राइफल को नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका लोहा खुले हाथ को लगता है तो उंगलियां कट जाती है, इसलिए दस्ताने पहन करके उनको अपने इंस्ट्रूमेंट्स को हाथ लगाना पड़ता है। सांस थमने लगी, 21,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से सांस थमने लगी, नब्ज जमने लगी। नब्ज म्हणजे हाताची नाडी, थंडीमध्ये नाडी आणि रक्त गोठू लागलं, हाडं आकडू लागली। सांस थमने लगी, नब्ज जमने लगी, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। 5 मई 1999 को सौरभ कालिया अपने 4 और साथियों को लेकर 5 लोगों की टुकड़ी करगिल की ओर चल पड़ती है सर्च ऑपरेशन के लिए, खोजने के लिए कि किसी ने घुसपैठ की है क्या, कोणी आत घुसले का बघण्यासाठी। लेकिन पर्वतों को चढ़ते उतरते, फिसलते, गिरते, उठते, बैठते वो बहुत थक गए थे। मौसम इतना प्रतिकूल, और जब एक जगह पर थकने के कारण कुछ देर विश्राम के लिए वो बैठे थे, ऊपर पर्वत की गुफाओं में छिपकर बैठे हुए पाकिस्तानी सैनिक जो आतंकवादियों के वेशभूषा में आए थे, उन्होंने उनको देखा था। वो देख रहे थे ऊपर से छिप करके, लपून ते बघत होते वर्ण। हे मात्र खुल्या आसमानामध्ये बघत चाललेले आहेत, पण ह्यांना कोण नजरेत येत नव्हतं, इनको कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पाकिस्तानी सैनिक आतंकवादी वेशभूषा में उनको छिपी गुफाओं में बैठ करके, बंद गुफाओं से देख रहे थे अंधियारे से। जब ये बैठे हैं और बैठे बैठे थोड़ी सी नींद लग गई, तुरंत उन लोगों ने आकर इनको घेर लिया, पकड़ लिया, हथियार छीन ले, उनको बंदी बना करके पाकिस्तानी तंबुओं में ले गए। और अब सर्च ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना का अगला प्लानिंग क्या है, इनका अगला ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन के बाद कैसा होगा, इसकी गुप्त जानकारी पूछने के लिए उनको बहुत टॉर्चर किया गया। इंटरनेट पर आप सौरभ कालिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट इतना सर्च करेंगे तो आपको पढ़ने मिलेगा। किसी ने मुझे उसकी एक प्रिंट 2-3 साल पहले लाकर शायद हमारे महावीर भैया ने दी थी। इंटरनेट पर सौरभ कालिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इतना ही सर्च करना आप बाद में घर जाने के बाद। जब मुझे वो प्रिंट पढ़ने मिली, क्या बताऊं मनस्थिति। सौरभ कालिया 23 साल का नौजवान, उन 5 सैनिकों को इतनी यातनाएं दी गई, सिगरेट से उनको चटके दिए गए, उनके हाथ के नाखूनों को उखाड़ लिया गया, शरीर पर अनेक प्रकार से मारपीट की गई, हड्डियां टूटी थी, पसलियां टूटी थी, फिर भी उन्होंने भारत की गुप्त योजनाओं को नहीं बताया। आगे जाकर के तपे हुए लोहे की छड़ों से उनके कानों को जलाया गया, उनके नाक और होंठ काटे गए, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। 23 साल का नौजवान, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं। जब इसमें भी उन्होंने नहीं बताया, अंत तो गतवा उनके आंखों को छेदा गया, फोड़ा गया, तब भी यातना से तड़फते रहे, लेकिन भारतीय गुप्त योजना ना बताते हुए वो अत्यंत स्थैर्यपूर्वक रहे। इतना करके भी नहीं बोल रहे, इसलिए तपाए हुए लोहे के छड़े म्हणजे सड़िया, उनकी आंखों में घुसा करके आंखें निकाल ली गई। इतनी यातनाएं देने के बाद दूसरा कोई होता तो यातना के पहले उनकी प्लानिंग देख करके ही सब बता देता। इन्होंने प्राण छोड़े लेकिन प्रण नहीं छोड़े। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। हमारे मस्तक कट जाए लेकिन हिमालय का मस्तक झुकना नहीं चाहिए, ऐसा जिनका संकल्प था, उन्होंने प्राणों की आहुति दी।
9 जून 1999 को शहीद हो गए। 24 साल पूरे होने के लिए अभी 20 दिन बाकी थे, लेकिन सौरभ कालिया को पोस्ट लेकर के, आधी का राइट्स लेकर के 1 महीना हुआ था मात्र। कितने दिन हुए थे? और उस सर्च ऑपरेशन को जाने के पहले उनकी पहली वेतन उनको प्राप्त हुई थी, और उस वेतन का मनी ऑर्डर उन्होंने माँ के नाम पर करके एक पत्र माँ को भेजा था कि माँ, तुमने बहुत कष्ट मेहनत करके मुझे पलाया, बढ़ाया, सिखाया, सेना में भी भेज दिया, अब मैं कमाने लगा हूँ, तुम्हें अब मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें अब आराम करना है। लेकिन माँ और बेटे को तो कहाँ पता था कि उनका आराम हमेशा के लिए विराम को प्राप्त होने वाला था। आज भी उस माँ ने वो चेक भुनाया नहीं है, वो मनी ऑर्डर का चेक उस माँ ने देवालय में रखा है आरती के सामने। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। ऐसे सैनिक मरते मरते रहा बांकपन साथियों, मरते हुए भी उनका योद्धापना, सूरमापना नहीं गया, ऐसे योद्धा हो गए। आगे कवि लिखते हैं, ये जो गीत हैं बलराज साहनी की हकीकत नाम की एक फिल्म हमने बचपन में, महाराज तुम्हें पिक्चरचं सांगायला काय, ये पिक्चर भी एक शास्त्र जैसे है जिसमें सेना की वीर गाथाएं बताई गई। एक राष्ट्रभक्ति के शास्त्र है ये फिल्म नहीं है, एक राष्ट्रीय गौरव गाथा के एक ग्रंथ जैसे। विद्यालयीन जीवन में देखी हुई फिल्म में वो 1962 के इंडो चाइना वार के ऊपर बलराज साहनी की हकीकत फिल्म आई थी, जो विद्यालयीन जीवन में देखी थी। दूसरे अंतरे में कहते हैं, कंटाळा आलाय काय, कवा बाबा ह्यो सोडणार, आला असला तर बंद करतो, थोडा वेळ चालेल ना? बोलून मी दमन झालो, ऐकून तुम्ही दमा लागलाय? असंच रात्रभर सांगावं असं मला वाटायला लागलं। रात्रभर ऐकणार? वाह, इथं जाणून द्या म्हणतील नाही, असं कोणी म्हणणार नाही। दूसरे उस गीत के दूसरे अंतरे में कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, स्नेह और प्रेम दोनों से रुसवा करे ओ जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बोलिए, कर चले अब तुम्हारे हवाले। उसी 1999 के युद्ध में एक और सैनिक शहीद हुए। 99 के कारगिल युद्ध में 527 भारतीय सैनिक शहीद हुए। कितने सैनिक? 527। उसमें एक परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका जन्म 28 सितंबर 1974 को पालमपुर उत्तराखंड में हुआ था और 7 जुलाई 1999 को शहीद हो जाते हैं। उम्र मात्र 25 वर्ष की। किती वर्षाचं वय? ही सगळी तरुण पोरं ज्यांना अजून मिशा सुद्धा पूर्ण उमटलेल्या नाही आहेत, जिनको अभी पूरी मूछें भी नहीं आई है, वे नौजवान वहाँ सरहद पर मर जाते हैं। लेकिन मूछें आने के पहले जिन्होंने बलिदान दे दिया, उनके बलिदान पर आज साबा पाटिल की मूछों पर ताव बैठ रहा है। काय साबा पाटिल सर, त्यांनी मिशा यायच्या आधी बलिदान दिलं म्हणून तुमच्या मिशीला ताव आहे, म्हणून तुम्ही शिट्ट्या वाजवताय शिबिरामध्ये। तुमचं पण कर्तृत्व आहेच नाही असं नाही, पण त्या तरुण पोरांच्या बलिदानावरती आज आपण उभे आहोत। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। क्या मतलब है इनका? हमने प्रत्येक वर्ष ये गाने सुने, अर्थ कभी सोचा? कभी इनके अर्थों के बारे में विचार किया? नहीं महाराज। 15 अगस्त को कहीं पर चौराहे पर गीत लगे रहते हैं, हम जलेबी स्टॉल पर खाते खाते सुनते और घर चले जाते हैं। जलेबियाँ खाकर हमारा मुख मीठा हो रहा है, लेकिन हमारे मुख को मीठा करने तक कितने परिवारों का मुख रो रो करके कड़वा हुआ है। राष्ट्र का एक स्वाभिमान होता है,
लेकिन राष्ट्रीय स्वाभिमान की कीमत सैनिक के परिवार चुकाते हैं। जिस स्वाभिमान को हम जीते हैं उस स्वाभिमान की कीमत सैनिक के परिवार चुकाते हैं। सैनिक एक बार मरता है लेकिन उसका परिवार रोज चिंता में मरता रहता है। कब कौन सा फोन आएगा, कब क्या खबर मिलेगी, कब कौन सा लेटर आएगा, कब कौन सी घंटी बजेगी, कौन आकर दरवाजे में दस्तक देगा। परिवार के लोग रोज चिंता में मरते रहते हैं। सैनिक के बूढ़े माँ बाप रोज मौत को ये कह करके लौटाते हैं कि मेरी चिता को आग लगाने वाला वहां दूर सरहद पर बैठा है, वो आने के बाद तुम आना, वो आग लगाएगा मेरी चिता को। कळा लागले का हिंदी? सैनिकांचे म्हातारे आई वडील येणाऱ्या मरणाला रोज दारातून परतवून काय म्हणून लावतात की माझ्या चितेला आग लावणारा लांब तिथं सीमेवर बसलाय, तो आल्यावर ये, कारण माझ्या चितेला त्याच्याशिवाय आग कोण लावणार। हम स्वाभिमान का अनुभव करते हैं लेकिन स्वाभिमान की कीमत सैनिकों का परिवार चुकाता है। आप सबसे मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपको आपके नगर में आसपास किसी सैनिक परिवार की जानकारी हो तो कभी कभी जाकर उनसे मिलते जाइए, उनको धैर्य दीजिए, उनसे कहिए कि देश आपके साथ है, आप चिंता मत करना, आपका एक बेटा सीमा पर है, हम भी आपके बेटे हैं, हम आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े। रेलवे स्टेशन पर, हवाई अड्डे पर, बस स्टैंड पर, रास्ते पर, कहीं पर भी सैनिक दिखता है तो खड़े रहकर उनको सैल्यूट कीजिए, उनको तालियां बजाइए, बताइए उनको कि आप सीमा पर गए हैं लेकिन पीछे हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि हमारे सैनिक ने देश को एक संदेश दिया है कि हमारे देशवासियों को बताइए कि उनके कल के लिए हमने अपना आज दिया है। तुमच्या उद्यासाठी आम्ही आमचा आज दिलेला है। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। नौजवान उम्र का वह सैनिक कहता है कि मेरे जीवित रहने के लिए बहुत मौसम, बहुत वसंत पड़े हैं, अनेक वसंत में पाहू शकतो, उन्हाळे पावसाळे पाहू शकतो, जान देने की रुत रोज आती नहीं। लेकिन देश पर संकट आने के बाद देश को जान देने की जरूरत रोज नहीं पड़ती। आज मेरे बलिदान की जरूरत है, इसलिए मैं जा रहा हूं। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर, ये वाक्य उनके कारण ही प्रसिद्ध हुआ है। कारगिल की चोटियों को जीतते समय, टाइगर हिल को जीतने के बाद भी उन्होंने कहा और कोई चोटी बची हो तो बताओ, मैं और दिल मांगे मोर, ये दिल और जीतना चाहता है। जब कैप्टन विक्रम बत्रा युद्ध की घोषणा हुई, भारतीय सेना अपनी छुट्टियों के लिए घर गई थी, वापस लौटने लगी, सेना के भीतर भर्ती के लिए जाने लगी, पोस्ट पर रुजू होने लगी, और उस दरमियान विक्रम बत्रा की शादी तय हुई थी। विक्रम बत्राचं लग्न होणार होतं और शादी तय होने के बाद जब वे करगिल के लिए जाने लगे तब घर वालों ने आग्रह किया, होने वाली उनकी पत्नी डिम्पल चीमा ऐसा उनका नाम था, उस स्त्री ने भी ऐसा संकल्प किया, आगे बताऊंगा मैं। जब सभी ने आग्रह किया कि सकुशल लौट आना, तब विक्रम बत्रा कहते मैं आऊंगा जरूर, या तो कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊंगा या उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। काय म्हणतोय विक्रम? एक तर कारगिलच्या त्या उंच शिखरावरती तिरंगा फडकावून येणार, नाही तर आलो तर त्या तिरंग्यातच स्वतःला गुंडाळून घेऊन येणार, पण मी येणार, नक्की येणार। वो वापस भी आ गए, लेकिन तिरंगा लहरा कर भी आए और तिरंगे में लिपट करके भी आए। जब वहां पर घमासान युद्ध चल रहा था, ग्रेनेड्स फट रहे थे, वहां पर आर्टिलरी, पाकिस्तान की जो तोपखाना होता है वो बॉम्ब बरसा रहे थे, गोलियां बारिश कर रही थी। ऐसे दरमियान विक्रम बत्रा ऊंची चोटी पर लड़ रहे थे, 90 डिग्री की चोटियां उन्होंने सर किए। बताओ कैसा पराक्रम, अपने नाखूनों से पत्थर काटे उन्होंने। हमारी सेना ने ऐसे पराक्रम किए, क्या बताऊं आपको, ये रात भर भी बताता बैठो तो भी पूरा होने वाला नहीं है, ऐसा पराक्रम हमारी सेना का। और फिर जब युद्ध चल रहा था उस दरमियान एक नया सैन्य अधिकारी बंकर के बाहर घायल हो गया, उसको लेने के लिए, वो जीवित था, घायल हो गया, जख्मी हो गया था, वो बंकर के बाहर गोलियों के बीच पड़ा था, उसको बंकर में लाना था। उसी समय जहां विक्रम बत्रा लड़ रहे थे, उनके बगल वाला एक सिपाही, एक सैन्य अधिकारी उस बाहर पड़े सैनिक को वापस बंकर में लाने के लिए जब जा रहा था, तब विक्रम बत्रा उसको हाथ पकड़कर रोकते, उसको कहते रुक जाओ, तुम्हारी शादी हुई है, तुझं लग्न झालंय,
तुम्हारे बच्चे हैं, पत्नी है, बूढ़े माँ बाप है, और तुम जाओगे तो इतनी गोलीबारी में मर जाओगे, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी, माँ बाप बेसहारा हो जाएंगे, तुम रुको मैं जाता हूँ, मैं मरता भी हूँ तो मेरी अभी शादी हुई नहीं है, मेरे माता पिता बेसहारा नहीं बनेंगे, मेरा एक भाई उनको संभालने के लिए है, रुको। उसको पीछे खींच लिया, स्वयं चले गए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। कैसी परिस्थिति, जान देने की रुत रोज आती नहीं। स्नेह और प्रेम दोनों से रुसवा करे। मैंने थोड़ा परिवर्तन किया है अपनी भूमिका अनुसार, मूल आशय बदला नहीं है, आशय वही है, शब्द बदले। स्नेह और प्रेम दोनों से रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वो जवानी ही क्या जो देश के लिए खून में नहाती नहीं। जिसकी शादी तय हुई थी वो वहां पर दूसरे सैनिक को पीछे करता है। आणि कोणता असतं तर जाके रे तो तुला काय झालं म्हणलं असतं, तुम जाओ, तुम्हें क्या हुआ, मैं अंदर बैठूंगा कह देता, लेकिन विक्रम बत्रा स्वयं उसको पीछे खींचकर स्वयं चले जाते हैं। और उस गोलाबारी में बहुत उनको गोलियां लगती है, घायल होते हैं, और वहीं पर वे शहीद हो जाते हैं। लेकिन कैसे? अपने साथी को बंकर में लाकर उसके जीवन को बचा लेते हैं, लेकिन स्वयं नहीं बच पाते। ऐसा वीर योद्धा 25 साल की उम्र, जान देने की रुत रोज आती नहीं। स्नेह और प्रेम दोनों से रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। घर में कोई दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन उसको तो अब मैंने विकल्प छोड़ दिया, ये धरती ही मेरी दुल्हन है। और साथी को बचा करके स्वयं शहीद हो जाते हैं। 25 साल का नौजवान, और विक्रम बत्रा के शहीद होने के बाद आज तक उनकी होने वाली पत्नी ने विवाह नहीं किया। देखिए कितनी निष्ठा। ऐसे निष्ठावान लोग इस देश में हुए हैं, ऐसे नर नारी यहाँ पर हुए हैं, इसलिए ये भारत विश्व गुरु बनकर के आज भारत विश्व के सामने खड़ा है। अगले अंतरे में वो कवि लिखते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, बोलिए। मरता हुआ सैनिक देशवासियों को संदेश देता है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। बलिदान देने वाले का ये रास्ता, ये मार्ग कभी वीरान सुनसान नहीं होना चाहिए। देश के नौजवानों की टुकड़ियां हमेशा सेना में आती रहनी चाहिए। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। नए काफिले मतलब नए नए सैनिकों के समूह को भारतीय सेना में भेजते रहो, ऐसी प्रेरणा वो सैनिक, घायल सैनिक युद्ध भूमि से देता है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जश्न म्हणजे आनंद, जश्न का अर्थ है आनंद। फतह यानी विजय, विजय का आनंद मैं इस आनंद के बाद मनाऊंगा। मतलब क्या, कोई बताएंगे इस अर्थ को? नहीं। अभी मैं यहां पर पड़ा हूं घायल इस युद्ध भूमि में, अभी मेरे बलिदान के कुछ काल बाद हमारा देश विजेता बन जाएगा, युद्ध जीतेगा, विजय का आनंद इस देश में होगा। लेकिन फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। कौन से इस जश्न के? पहले तो मैं वीर मरण का जश्न मनाऊंगा। भारत के लिए, इस राष्ट्रभूमि के लिए वीर मरण का जश्न मनाकर स्वर्ग में जाऊंगा, वहां से भारत के विजय का जश्न मनाऊंगा। इसी को कहा है फतह का जश्न इस जश्न के बाद। पहले कौन सा जश्न मनाऊंगा? वीर मरण का जश्न। पहले मरण का, राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान का जश्न मनाऊंगा, स्वर्ग में फतह का जश्न मनाऊंगा। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब मेरी जिंदगी मौत से गले मिलने जा रही है। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी सैकड़ों सैनिक घायल हुए, सैकड़ों सैनिक शहीद हुए। उसी दरमियान भारत के प्रधानमंत्री थे मूर्ति लहानपण कीर्ति महान।
कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। और जब सेना के सैनिक घायल हुए थे, उन सैनिकों को देखने के लिए आर्मी के बेस कैंप में श्रीनगर में वो मिलने के लिए जाते हैं, सैनिकों को धैर्य हौसला देने के लिए। उस समय वहाँ जा करके सैनिकों के जख्म, उनके लहूलुहान शरीर देख करके शास्त्री जी भाव विवल होते हैं। देखते देखते आगे जाते हैं, उसी में एक घायल सैन्य अधिकारी थे, भूपिंदर सिंह. लक्ष देऊन ऐकायचं. पहिल्यांदा ज्यावेळेला मी वाचलो का नाही, पुस्तकात जेवढे अक्षर असतील तेवढी अश्रू गळले असतील डोळ्यातनं. जब भूपिंदर सिंह वहाँ पर लेटे थे, वो टैंक रेजिमेंट के स्क्वाड्रन लीडर थे. टैंक रेजिमेंट म्हणजे रणगाड़े, जो टैंक होते हैं उसके वे अधिकारी थे. और 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के कोबरा मिसाइल के अटैक में उनका टैंक जल गया था. त्यांचा रणगाडा आगीनं होरपळून निघाला. उनका ड्राइवर ऑन द स्पॉट मर गया. उनके साथ और एक सैनिक था, वो भी जल गया और ये भी जल गए, लेकिन बाहर निकल गए. इतने जल गए, झुलस गए, होरपळून निकाले कि उनके शरीर पर चमड़ी नाम की कोई चीज नहीं थी, मात्र लोह का, मात्र मांस का पिंड. उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. शास्त्री जी देखते देखते आगे बढ़ रहे थे. जब भूपिंदर सिंह को उन्होंने देखा, उनके शरीर के मांस के गोले को देखा, शास्त्री जी हिल गए भीतर से. फिर भी अपना धैर्य खोना कहीं भी हितकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा. बड़े लोगों को भावना व्यक्त करने में बहुत बंधन होती. धैर्य से उन्होंने उनको पूछा, भूपिंदर सिंह से पूछा. सिख अधिकारी थे, पंजाब के थे. और फिर भूपिंदर सिंह उम्र मात्र 30 वर्ष के. कितने वर्ष के थे? 30 वर्ष के. उनको पूछा शास्त्री जी ने, कैसे है आप? कैसे है? वो दिख रहे, फिर भी औपचारिकता थी. कैसे है? उन्होंने कहा, ठीक हूँ सर. 2 मिनट वार्तालाप होता रहा. और बात करते करते अचानक भूपिंदर सिंह जी के आंखों में आंसू आ गए. उनके आंसुओं को देख करके शास्त्री जी ने पूछा, अरे इतनी देर तक तो आप इतने गरज रहे थे, गर्जना कर रहे थे, युद्ध में शेर की तरह लड़ करके आए हैं, और आंख में आंसू आपके, ये अच्छे नहीं दिखते हैं. क्यों आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? क्या आपको घर की याद आ रही है? क्या शरीर की वेदना आपको सता रही है? आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? जब शास्त्री जी ने पूछा तब भूपिंदर सिंह कहते, सर घर की याद से आंखों में आंसू आते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आते समय मैंने घर के ऊपर तुलसी पत्र रखा. फिर क्यों? शरीर की वेदना सता रही क्या आपको? नहीं, शरीर की वेदनाओं की चिंता होती तो मैं सेना में भर्ती ही नहीं होता. शास्त्री जी पूछते, फिर क्यों आंखों में आंसू? भूपिंदर सिंह कहते, सर ऐका लागले सगळेच, काय लोक होऊन गेली या देशामध्ये. भूपिंदर सिंह कहते, सर घर की याद और शरीर की वेदना के कारण मेरे आंखों में आंसू नहीं हैं. फिर किस लिए? मेरे आंखों में आंसू इसलिए है कि मेरे देश के प्रधानमंत्री यहाँ खड़े हैं और मैं उठ करके उनको सैल्यूट नहीं कर सकता. इस वेदना के कारण मेरे आंखों में आंसू. डोळ्यात अश्रू कशासाठी आलेले आहेत? माझ्या देशाचे प्रधानमंत्री इथं येऊन उभारले आहेत आणि त्यांना उठून मी सैल्यूट करू शकत नाही, म्हणून माझ्या डोळ्यात अश्रू आले. ऐसे लोगों के कारण हमारा देश विश्वगुरु है. फतह का जश्न इस जश्न के बाद है. ये पंक्ति यहाँ चरितार्थ होती है. फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले. हाथ खोल करके जिंदगी मौत से मिलने जा रही है. बांध लो अपने सिर पे कफन साथियों. वो सैनिक कहता है, युद्ध भूमि में जा रहे हो, वहां मरने के बाद तुम्हारे लाश पर, तुम्हारे देह पर ढकने के लिए कफन वहां नहीं मिलेगा. यहाँ जाते से ही तुम, यहाँ से निकलते समय ही अपने माथे पर कफन बांध करके ही चलते चलो. ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पण हमारी सेना का है. अंतिम अंतरे में वो कवि लिखते हैं, खींच दो अपने खूं से जमी